पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, अमेरिका के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी ने पहले ही दिन आके सिटीजन्स को स्कैन कर दिया। अगर आपको आबाद होना है तो यू हैव टू कन्वर्ट। बहुत सारी सिटीज में काटा गया, जलाया गया, मारा गया। गल्फ नीड्स टू या फिर गल्फ इज अवेयर एंड गल्फ वांट्स टू? मैंने तो 3 साल पहले बता दिया था कि यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री। यूएई विल बी अ हिंदू कंट्री? दैट इज द फर्स्ट। मेरी समझ में ये है कि जब ये करेंसी का रीसेट आ जाएगा उसके बाद स्टॉक मार्केट ऐसे ऑपरेट नहीं कर रहा होगा। सॉफ्ट पावर इज इन अ वे हेवीली वीकेंड। उनको पूरा अवेयरनेस है कि ये क्लासरूम में जो चल रहा है इट्स अ सर्कस। मैं पर्सनली भी एजुकेशन सिस्टम उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। जो मेहनत वो 22 की एज में नहीं करना चाह रहा है वो 26 में कैसे करेगा, मेरी समझ के बाहर है वो। जो गुजरात में रिसेंटली हुआ, there's a guy who's coming out of the car, कुछ भी चिल्ला रहा है। फादर खुद शायद कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में है। Should we even worry about accumulation of wealth for better quality of life? Not mass manufacturing, manufacturing by masses. दोस्तों, आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अंकित शाह, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल फोरकास्टर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है जैसे गाजा का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू दुबई 2.0, नेटो का कोलैप्स जो कि सपोर्ट करता था यूक्रेन को, और हिंडनबर्ग रिसर्च का डाउनफॉल भी, साथ ही साथ बिटकॉइन के रेगुलेटरी अप्रूवल एंड इवन सऊदी अरेबिया के पहले लिकर स्टोर खुलने तक हर कुछ डॉक्टर अंकित शाह ने प्रेडिक्ट किया है बिफोर मेन स्ट्रीम मीडिया कुड एवर इमेजिन इट। अगर आप कल के हेडलाइन को आज ही जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा। कैसा लग रहा है आपको हैदराबाद आके? It's one of my favorite cities. We call it Bhagyanagar now. भाग्यनगर आके कैसा लग रहा है आपको? So one of the ancient cities, right? बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहाँ जहाँ जो सिटीज़ में उनके नाम में आबाद लगता है, सो देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग कि जब इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, अगर आपको आबाद होना है तो यू हैव टू कन्वर्ट। राइट। सो बहुत सारी सिटीज़ में काटा गया, जलाया गया, मारा गया, और उसके बाद बताया गया कि बच सकते हो अगर आप चाहो तो। राइट। और आबाद होना है तो यू हैव अ न्यू किंग नाउ। राइट। तो उसी के चलते बहुत सारी सिटीज़ के पीछे ये लगा है आबाद, विच मीन्स के एक टाइम पे वो बर्बाद हुआ था, किया गया था, इन्वेड हुआ था। जी। Right. So, but how is the status now? How do you feel about the vibe of Hyderabad? जैसा भी चल रहा है। I think it is a slow moving city as we know now. Yeah. And ये पता ही है हमें कि the IT sector has contributed a lot for the growth of this city. But eventually it looks like कि जैसे जैसे पूरा साउथ रीजन जो है उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न कैश फ्लोज आगे जाते हुए फ्यूचर में कम होता जाएगा, Okay. उतना ज़्यादा नॉर्थ साउथ वाला डिवाइड कम होता जाएगा। सो जो ये पूरा पॉलिटिकल एक नरेटिव है, जहाँ पे अगर आप किसी भी साउथ के सिटीजन से, स्पेशली आपको तमिलनाडु का तो पता ही है कि तमिल वर्सेस हिंदी वाला एक पूरा नरेटिव चलता है। Yes. तो आप उनसे आर्ग्यू करोगे तो वो बताएंगे कि तमिल इज़ द लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश हम ब्रिज एज अ ब्रिज यूज़ करेंगे। तो हम पूछते हैं कि भाई आप हिंदी क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं ब्रिज होने के लिए? सो द थिंग इज़ कि भाई ऑपरेटिंग लैंग्वेज इंग्लिश है, राइट? सो इट इज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी जिनका फिर कॉलोनाइजेशन के पीरियड के बाद डेवलपमेंट हुआ, जिसमें वेस्टर्न टेम्पलेट से कैश फ्लोज आ रहा है, Okay. उसी टेम्पलेट से बिल्ड हो रही है वो सिटीज। तो जब ये कैश फ्लोज रिवर्स होगा तो ही रीजनल लैंग्वेजेस वापस आ सकती है। Fantastic. तो भैया एक चीज़ पे कवर करते हैं, वेस्टर्न कैश फ्लोज। आई थिंक वी हैव कैप्चर्ड द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज इन अ वे गोइंग नेगेटिव फॉर भारत पर से, जो एक आइडियोलॉजी के लिए हम फाइट कर रहे हैं या फिर नेशनलिज्म के लिए हम फाइट कर रहे हैं। व्हाट इज वेस्टर्न कैश फ्लो? और एक एग्जांपल आप दे सकते हो, व्हाट डज इट लुक लाइक इन एक्शन? देखिए, जियो इकोनॉमिक्स एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे जो भी पढ़ाई हुई है अभी तक, स्पेशली ये वर्ड तो अभी रिसेंटली चलन में आया, लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट जितनी भी पढ़ाई हुई वो स्टडीज़ का पूरा फोकस बहुत ही साइलो में रहा। मतलब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो एडम स्मिथ पढ़ाया जाएगा, कार्ल मार्क्स का बताया जा रहा है, आगे कीन्स का बताया जा रहा है,
लेकिन उसके कहाँ कहाँ तार जुड़े हैं वो कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। राइट आप हिस्ट्री अलग से पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स अलग चल रहा है, ज्योग्राफी अलग चल रहा है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। हाँ, तो कैश एक ऐसी चीज है जिसका इम्पैक्ट हर एक स्फीयर में आता है, लाइफ के हर एक स्फीयर में। करेक्ट। तो जब आप किसी भी कंट्री के साथ या किसी भी एंटिटी के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हो तो वो कैश फ्लो के साथ वो आइडियोलॉजी भी एंटर करती है आपकी ज्योग्राफी में। करेक्ट। ठीक। क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कैश फ्लो। आप ये बोल रहे हो कि आपके ग्रोथ का एस्पिरेशन और डायरेक्शन जो आपने पकड़ा है, जिसके कैश फ्लो के अट्रैक्शन में आप अपना ग्रोथ देख रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में उसका मतलब ये होता है कि वो लोग जैसे भी जी रहे हैं इज अ बेटर वे ऑफ लिविंग। राइट। ठीक। यहां से वेस्टर्न टेम्पलेट इम्पोज होता है सबकॉन्शियस माइंड में। ओके। ठीक। तो आपको मैं एक अगर एग्जांपल दे दूं हिस्ट्री का, तो एक फारसी ट्रेडर आया था भारतीय राजा के पास और उसने बोला कि आपके देखो पूरे साल का प्रोड्यूस है, मैं सारा का सारा मैं परचेस कर लेता हूँ, 10 टाइम्स दूंगा प्राइस का। जो प्राइस कोट कर रहे हैं बाकी के आपके कंट्री के कस्टमर्स, हाँ 10 कंट्री से ज़्यादा आप ट्रेड कर रहे हो, वो लोग जो कोट कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स में पेमेंट दूंगा। तो राजा है, अब वो पूछ रहा है रानी को कि क्या करेंगे। तो रानी आंसर करती है कि व्यापार के लिए तो हम संबंध का ये नहीं करने वाले, ट्रेड। तो आप जो है पहले भरोसा अर्जित कीजिए, व्यापार तो बहुत दूर की बात है। ओके। तो 10 टाइम्स पेमेंट को रिजेक्ट किया गया ये बोल के कि वैल्यूज पहले मैच हो रही है नहीं हो रही, पहले वो देख लेते हैं। करेक्ट। ठीक। तो जियो इकोनॉमिक्स का ये जो एग्जाम्पल है जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप 10 कंट्रीज से संबंध क्यों तोड़ोगे किसी एक व्यक्ति के लिए जो 10 टाइम्स आपको पेमेंट दे रहा है। राइट। क्या पता कल को वापस वही 10 दरवाजे नॉक करने पड़े। सो वेस्टर्न कैश फ्लोज का जो पूरा एक अट्रैक्शन रहता है, इनफैक्ट हैदराबाद के तो न्यूज़ बनते हैं कि भाई आंध्र में इतने वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ाज के लिए लाइन लगती है। करेक्ट। यूएस वीज़ाज के लिए। राइट। यहाँ पे बच्चे 8वीं कक्षा से प्रिपेयर करने लग जाते हैं पूरा एवरीथिंग। सो ये जो अट्रैक्शन है इज बेसिकली सेइंग कि मैं जो जी रहा हूँ वो गलत है। ओके। इज बेसिकली सबकॉन्शियसली सेइंग कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है। ओके, थोड़ा एक स्टेप बैक लेते हैं। सो जी, वैल्यूज मैच होना जरूरी है। दैट्स अ फैंटास्टिक पॉइंट कि आज मैं भी देखता हूँ मेरे स्फीयर में, आई एम इनटू स्टॉक मार्केट्स फॉर एग्जांपल, एंड काफ़ी पीयर्स भी है मेरे, दे डोंट रियली केयर अबाउट वैल्यूज एट ऑल। एंड इनफैक्ट बिजनेस को एक ऐसा एस्पिरेशनल एंगल दे दिया गया है कि वैल्यूज डोंट मैटर। बिजनेस देखो, वैल्यूज प्रॉफिट्स हो रहा है, profits over everything. I disagree with that. I don't think that's the right way to live because चलो एक बात को पैसा आ रहा है, वैल्यूज मैच नहीं हो रही तो आपको थोड़ा साइकोलॉजी लगेगा। आई थिंक दैट ट्रिकल्स डाउन टू योर पर्सनल लाइफ ऑन अ वेरी डीपर लेवल। आप सो नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, सो दैट इज वेयर आई अंडरस्टैंड दिस, दैट इज वेयर दिस इज फंडामेंटली रॉन्ग। बट इवन बियॉन्ड दैट, इस वैल्यूज मैच नहीं होने के रीजन से हमें आज के डेट में क्या इश्यूज देख रहे हैं, दैट्स वेयर यू हेडिंग। सो बेसिकली क्या होता है कि जिससे मैं अब्राहमिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, जो रिलीजन से आया, जो वन लाइफ में बिलीव करते हैं। हाँ। जबकि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल बोलता है कि यू हैव लाइफ साइकिल्स। तो जब आपकी लाइफ साइकिल्स हैं तो आपके कोई भी इकोनॉमिक मॉडल या जीवन जीने के तरीके शॉर्ट टर्म गिमिक बेस्ड नहीं हो सकते। राइट। ओके। जैसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं, जैसे पंजाब में एग्रीकल्चर आप देख लो, तो पूरा ज़मीन अब कैंसरस हो रखा है, उसमें से कैंसर हो रहा है सबको। राइट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो आपको क्रॉप यील्ड मिली वेस्टर्न टेम्पलेट इम्पोज करके, उस 40-50 साल के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एक्यूमुलेशन के लिए अब ये लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ आपकी खराब हो चुकी। 40-50 साल आपने अच्छा खासा कमा लिया, वो शॉर्ट टर्म गिमिक करके, पेस्टिसाइड से लेकर जो भी आपने डिप्लॉय किया,
नाउ द सॉइल हैज टर्न कैंसरस. ओके, तो प्रॉफिट तो बड़ा अच्छा लगा 40-50 उस साल. जमाने में, हाँ. but then आपकी आगे की सारी दिस इज व्हाट, suffering. ये वन लाइफ कॉन्सेप्ट है. तो तो वन लाइफ कॉन्सेप्ट का एक ही तोड़ है, और वो ये है कि आप प्रॉफिट्स को धर्म से कैप करोगे, और जो आलसीपना है या मुफ्त में जो मांग रहे हैं उनको कर्म का कॉन्सेप्ट दोगे. तो सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो इकोनॉमिक मॉडल बता रहा है कि कैपिटलिस्ट को आप धर्म सिखाओ, और जो कम्युनिस्ट है जो कुछ काम नहीं करना चाह रहा है और मुफ्त में मांग रहा है उसको आप कर्म सिखाओ. राइट. सो इसका एक हमने तो ऑफ कोर्स महाभारत टाइम से देख रहे हैं, एंड रिलीजियस टेक्स्ट में भी काफ़ी मेंशन है. इसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बात करें, अपार्ट फ्रॉम द फार्मर्स प्रॉब्लम, अपार्ट फ्रॉम द क्रॉप्स प्रॉब्लम, इन डे टू डे लाइफ मिडिल क्लास इंडियंस के लाइफ में इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस तरह से दे कैन मूव बियॉन्ड इट? देखिए, कोई भी सोसाइटी जो होती है उसमें जब आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट का डेफिनेशन जब आप चेंज कर लेते हो, जहाँ पे आप एक्यूमुलेशन ऑफ कैश को ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक ही मायना पकड़ के चल रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर बाकी सारे एस्पेक्ट्स में आपको डाइल्यूशन दिखेगा. राइट. ठीक. सो किसको आप रोल मॉडल मानते हो, किसको आप रोल मॉडल बना रहे हो, कौन से इंडेक्सेस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, इस पर डिपेंड होता है कि लाइफ के बाकी के स्फीयर में क्या इम्पैक्ट इनके आने हैं. जैसे अगर आप डेली लाइफ ले लो, रूटीन, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली आप ले लो, तो उसमें क्या डिस्कशन होगा नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर के बारे में. उसमें डिस्कशन ये होगा कि तेरे को जॉब कब मिलेगी, करेक्ट, राइट, कौन सी कंपनी में मिलेगी, कितना उसका पैकेज होगा. ठीक. अब वी डोंट वांट टू बी अनफेयर, तो आप थोड़ा बैक एंड में जाके थोड़ा आप झांक के देखते हो तो समझ में आता है कि उन पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, और वो नहीं चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन Correct. वैसा स्ट्रगल करे, तो इमोशन में आके ये बता रहे हैं कि दिस इज द पाथ. ठीक. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे वेस्टर्न टेम्पलेट का इकोनॉमिक्स बैठ चुका है, अब्राहमिक इकोनॉमिक्स, उसके अंदर जॉब मॉडल को एम्पावरमेंट माना जा रहा है, परोसा जा रहा है, उसका एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, बट उसके इर्द गिर्द क्या सोशल रेपरकशंस आ रहे हैं उस पर कोई स्टडी नहीं है, और वो स्टडी कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि स्टडी होने के लिए भी कंपनीज ही फंड करती है स्टडी. एग्जैक्टली. Right? फंड कौन करेगा? प्राइवेट कंपनीज. राइट. सो दैट इज व्हाट द ट्रबल इज. तो आज बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आप देखते हैं कि ये रिसर्च के प्रोफेसर गूगल के, BOB के, HDFC के, ICICI के, सारे कंपनीज के नाम डाल सकते हो. टाटा प्रोफेसर, ये वो. नाउ दीज आर कंपनीज हु आर स्पॉन्सरिंग रिसर्च. कंपनीज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट. राइट. राइट. सो डोंट एक्सपेक्ट कि सोशल लाइफ में जो रिपरकशंस आ रहे हैं उन पर कुछ ये स्टडी निकल के देंगे कोई. डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन. करेक्ट. और जिसका फिर डायरेक्ट परिणाम ये आता है कि फिर क्लाइमेट वाली एक फौज अलग बनती है, हाँ, फिर वो LGBTQ वाली एक अलग बनेगी, राइट. हर एक की अलग अलग फौज बन रही है. ऐसे कैपिटलिज्म कम्युनिज्म को फीड करता है, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को फीड करता है. कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का एक छोटा सा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ. When there's capitalism, it's about making more and more money. When there's communism, the power is with the government itself. For your money, for your housing, you don't own anything. Which also happens to be the 2030 agenda for World Economic Forum. You will not own anything and you will be happy. That is the tagline. Do you have any words around that? That is the tagline they are using. How are they saying it publicly? Openly. एक मूवी आई थी बिग शॉट, आपने देखी है? ओके, तो बिग शॉट में देयर इज अ सीन जब पता चल चुका होता है कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इज वेरी नियर, एंड वन ऑफ द हेज फंड मैनेजर्स गोज एंड आस्क्स दीज लोन गाइज कि आप ये क्या कर रहे हो, आपने कितनों को लोन पास किया है. लाखों करोड़ के, मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स पास हुए थे, एंड ही आस्क्ड देम कि किसके नाम पे है. तो किसी के कुत्ते के नाम पे है, किसी के कछुए के नाम पे लोन पास हुआ है, और ये सब एक्चुअली हुआ था. एंड दिस इज व्हाट दीज हेज फंड मैनेजर्स और लोन ऑफिसर्स वर टॉकिंग अबाउट कि देखो हमने इतना पास कर दिया, अब मैं चिल कर रहा हूँ. तो जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है बंदा जाके अपने टीम से पूछता है कि व्हाई इज ही कन्फेसिंग,
तो टीम वाले कहते हैं, he is not confessing, he is bragging. Similarly, why is World Economic Forum confessing कि वो आपको कुछ ownership नहीं देने वाले हैं? Should they even have that power that they can take away ownership from you? So understand one thing, जितना मुझे WEF का समझ में आता है, हमेशा जिसको डीप स्टेट बोला गया या जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस बोला गया, इनका ऑपरेट करने का तरीका ऐसा रहता है कि टूल किट्स जो बनते हैं वो पॉजिटिव टास्क भी कर रहे होते हैं और नेगेटिव भी कर रहे होते हैं. पॉजिटिव से उनको पब्लिसिटी मिलती है, नेगेटिव को कवर फायर देने के लिए. Negative is of course for profits. There's no other goal to this, right? It's profits. Pure profits. Only cash. ना किसी रीजन से लेने देना, ना रिलीजन से लेने देना, ना कोई कंट्री से लेना. Just finances and profits. Driven by greed. Purely driven by greed. Okay. तो ये सारे टूल किट्स जो बनते हैं वो पॉजिटिव एक्टिविटीज भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं. अब कोई भी आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उठा के ले लो जहाँ पे दे प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म कंट्रीज को मिलने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, स्टफ लाइक दैट. तो WEF इज़ वन ऑफ दोस जहाँ पे बड़े लेवल पे लीडर्स से लेके गवर्नमेंट के मेंबर्स से लेके सब इंटरेक्ट करते हैं. इनफैक्ट MOUs भी साइन होते हैं स्टेट लेवल के भी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड. तो आपको पता है कि US डॉलर का जो रोल रहा इंटरनेशनल बॉडीज में डोमिनेशन का, क्योंकि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा US डॉलर से जा रहा है. इसके सपोर्ट की वजह से ये सारे पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो पाते हैं, क्योंकि कंट्रीज को अपना ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोन्स चाहिए. करेक्ट. लोन्स अप्रूव होने के लिए प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टैंप आपके ऊपर लग रहा है कि दिस इज द करेक्ट प्रोजेक्ट टू गो फॉर. ओके. क्योंकि अमाउंट्स बड़ी होती हैं प्रोजेक्ट्स की, राइट? Billions of dollars. कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, बट इट्स अ सोशल प्रोजेक्ट. अगर आपको वो पास करवाना है, उसके लिए लोन्स पास करवानी है जिसमें से रेवेन्यूज का कोई मॉडल नहीं है, कोई कॉन्क्रीट. इसकी वजह से ये WEF जैसे बॉडीज चल जाते हैं, कर पाते हैं वो जो कुछ भी कराना चाहते हैं. अब क्या होता है कि एक सर्कल होता है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन का, फिर दूसरा सर्कल होता है एक्सपर्ट्स का जो इंडिविजुअल्स हैं, बट दे हैव बिग नेम्स. तो सेकेंड लेवल पे इनका पार्टिसिपेशन कराया जाता है, थीम दी जाती है कि ये थीम पे डिस्कशन होना है, राइट? ठीक है. अब मैं आपको अगर क्लाइमेट चेंज का थीम दूं, तो एज एन एक्सपर्ट और एज एन इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, आप क्यों नहीं जाओगे पार्टिसिपेट करने? ऑफ कोर्स. Right. As an individual, why would anybody lose participation from at an international level, right? Correct. इसके चलते अच्छे खासे सेलिब्रिटीज और ये सब भी अट्रैक्ट होके वहाँ पहुँच जाते हैं. ठीक. अब क्लाइमेट चेंज का मैंने आपको थीम दिया, उस पर डिस्कशन होंगे, पैनल्स बनेगी. अब उन पैनल में से कुछ टूल किट्स के एजेंट्स होंगे, राइट, जो बोल रहे हैं कि भाई कॉकरोच मिल्क. ओके. अभी रिसेंटली आपने पोस्ट करा इसके बारे में. ठीक है. सो अब नाउ एज अ पैनलिस्ट यू विल थिंक, अरे यार क्लाइमेट चेंज को क्या है, कॉकरोच मिल्क से क्या लेना. सो देन ही विल कम अप विद अ स्टडी. तो वो इसके लिए कैसे छोड़ देंगे पत्थर. हाँ. सो देन दे विल कम अप विद अ स्टडी कि इसके 9 हेल्थ बेनिफिट्स हैं. हाँ. ओके. मतलब आप चिड़िया बन जाओ, अब मतलब इंसेक्ट्स खा लो, चिड़िया का खाना खा लो, अब एनिमल से आपको बर्ड्स बना रहे हो. तो ये तरीका है. अब वाटर कंजर्वेशन का डिस्कशन. Why would they do that? हाँ. Why would they talk about cockroach milk? Or any? Well, they already have a plan about how to go about they it. already know how to make a profit from it. They have already pre-planned all the stuff. कि आगे कैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 कैसे इंग्रेडिएंट्स के अंदर केमिकल नाम छपवा के कैसे डाल देना है प्रोडक्ट में. दे वुड हैव प्लान्ड ऑल ऑफ इट. वाओ. ओके. तो वो तो WEF में जो बैठा है या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गया है या कोई भी गया है, उसको पता थोड़े है ये सब. ही इज जस्ट पार्टिसिपेटिंग कैजुअली. ओके. His fame is being used for the virality. हाँ, ये ऐसे ही होता है. जो पूरा वेस्टर्न हेजीमोनी का मॉडल है उसमें अवार्ड रिकग्निशन का एक बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज सबकॉन्शियसली आप मासेस को ये बोल रहे हो कि अगर इतना बड़ा अवार्ड मिला है तो वो व्यक्ति गलत हो ही नहीं सकता. करेक्ट.
ओके उसके ऊपर एक्शन क्यों होनी चाहिए? Nobody questions it at all. हाँ हाँ नहीं, अगर सरकार भी कुछ एक्शन ले रही है तो ऐसे कैसे, उसको तो ये अवार्ड मिला था ना. दैट इज द पॉइंट दे रेज. Right. Right. सो दिस इज हाउ द टूल किट्स ऑपरेट. तो जब तक जितना मुझे समझ में आ रहा है WEF का, बहुत सारे एक्शंस जो गवर्नमेंट्स इंडिविजुअली ले रही हैं अलग अलग कंट्रीज में, वो सारी एक्शंस आपको उनके एजेंडा से ओवरलैप दिखेगी. आपको लगेगा अच्छा ये तो उसमें था. राइट, आर दे अलाइंड? क्या ये गवर्नमेंट्स अब डोमिनेट हो रही है WEF से? ऐसा सोचने लगेंगे लोग. और बहुत सारे मैंने भारतीय सरकार पर भी क्वेश्चन करते हुए लोग देखे ट्विटर पे, जो पूछते हैं इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स कि क्या सरकार उस राह पे चल रही है क्या. सो आई डोंट थिंक दैट इज द केस, एटलीस्ट विद द एशियन कंट्रीज. जितना मेरा जियोपॉलिटिकल रीडिंग है, आई डोंट थिंक शी जिनपिंग, पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड गो डाउन दैट पाथ. इनफैक्ट मैं आपको क्लियर एग्जांपल्स दे सकता हूँ जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डायरेक्टली काउंटर किया है इनके ऑब्जेक्टिव्स को. जैसे इन्होंने इंसेक्ट्स का चलाया, प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत मिलेट वाला लॉन्च कर दिया इंटरनेशनल कैंपेन. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग देम अ फाइट. He is very smart in that sense, but I think हमारी weakness वहीं आ जाती है कि we do not have the economic power. Is that the reason why India is not able to globally dominate as much? वेल Or is there any other reason? सी, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों एक दूसरे को बिल्ड करते हैं. Correct. ओके, तो अगर दोनों की पेस में एक पीछे और एक आगे है, हाँ. तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो चाहिए. Correct. राइट. हमारा ये हो चुका है अभी का प्रॉब्लम. मैं अगर आपको बता दूं तो जो बॉलीवुड को बाकी का वर्ल्ड आज सॉफ्ट पावर हमारा मान रहा है, उन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया है. आज की तारीख का स्टेटस बता रहा हूं मैं. ठीक है. Well, it is what it is. राइट. तो वर्ल्ड सोच रहा है कि ये इनका सॉफ्ट पावर है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या क्या हुआ. Correct. और हमें सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है कि इन्होंने सब गड़बड़ी करी. Because उनके पास भी तो बाहर का ही तो पैसा आया था जी, काफी हद तक. पूरा पेट्रो डॉलर से फंडिंग था हाँ. इनका. बॉलीवुड का तो पूरा एक नेक्सस ही था अंडरवर्ल्ड के साथ. सो Our soft power is in a way heavily weakened. अब वीकन हो चुका, बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग देम एज सॉफ्ट पावर एनीमोर. But even if एक जमाना था 2010 तक तो था, हाँ, जहाँ पे खान्स एंड they were seen as the हाँ ultimate. हाँ. सो ना सिर्फ ये, मीडिया के जो NDTV पे इंग्लिश बोलते थे, Yeah. हाँ, उन सबको ऐसे हाई प्रोफाइल माना जाता था. अच्छा ये तो गलत कैसे हो सकता है. It's not possible. Right. इनको तो अवार्ड मिला हुआ है. हाँ. So Right. so a lot of this thing is now under suspicion. So masses don't accept them anymore. So और इन्हें भी समझ आ रहा है कि Masses won't accept us anymore. no with the kind of content. Yeah. तो probably some of them they want to reverse. Yes. वो वापस कुछ रिपेयर वर्क करना चाह रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो है ही नहीं अवेलेबल. मतलब आज अगर उन्होंने कुछ पॉजिटिव कंटेंट बनाना है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री पे, तो उस प्रकार के राइटर्स अवेलेबल नहीं है, उस प्रकार के रिसर्चर्स अवेलेबल नहीं है, उस प्रकार के लिरिक्स लिखने वाले अवेलेबल नहीं है, उस प्रकार के फैशन डिज़ाइनर अवेलेबल नहीं है. और अगर वो कुछ एंशिएंट हिस्ट्री पे बनाने की कोशिश भी करते हैं जो थोड़ी बहुत, तो उसमें भी वही वर्ड्स आ जाते हैं स्क्रिप्ट में. हाँ, रेडिकल्स वाला. ओके, exactly. जो इन्फ्लुएंस वहाँ से गल्फ से हुआ, वही वर्ड्स फिर वापस दिखने लगते हैं. Correct. फिर वैसे ही कपड़े दिखने लगते हैं जो मैच नहीं करेंगे आपके वो जो आप डिपिक्ट करना चाहते हो. Exactly. सो बट स्टिल दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू डू इट. So हमें soft power को strengthen करना is one solution. Soft power, because now it's diluted. Heavily diluted. And the matter is कि गल्फ को क्योंकि डीरेडिकलाइज होना है, so they are looking at these guys as with a lot of expectations के Gulf needs to या फिर Gulf is aware and Gulf wants to. Gulf wants to. It's already Saudi Arabia का तो थोड़ा बहुत दिख रहा है हमें. Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Oman, Gulf wants to, because they understand कि cash flows अब गड़बड़ हो गया है. Because US has actually messed up a lot of हाँ, things. so जितना भी इकोनॉमिक्स, अब्राहमिक इकोनॉमिक्स उन्होंने करा है, जहाँ पे
फाइनाइट को वेल्थ मान के चलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को वेल्थ मान के चलते हैं. ओके, तो वेरी वेरी गुड पॉइंट. फाइनाइट को वेल्थ मान के चलते हैं. बिल्कुल. We'll touch upon that. हाँ. हाँ, तो जितना भी मुफ्त का जमीन से क्रूड ऑयल निकल रहा है उसको जो वेल्थ मान के चलते हैं, अब उसका इम्पोर्टेंस 7-10 साल 5-10 साल का बचा है. स्टॉक होगा तो भी इम्पोर्टेंस नहीं होगा. ओके, उसके बाद क्या इकोनॉमिक्स करेंगे? Right. दे डू नॉट नो, बिकॉज वहाबी रिलीजन जो पूरा उनके ऊपर इम्पोज हुआ और उसके चलते कुछ भी इकोनॉमिक्स आज उनको आता नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इवेंचुअली इज दे आर नाउ ट्राइंग टू सर्च के हमारे पेरेंट्स कौन थे, हमारी हिस्ट्री क्या थी. Now they are awakening. to नाउ this दे आर question. वेकिंग अप. नो, सो ये इसके सिग्नल्स दिख ही रहे थे. तो मैंने तो 3 साल पहले बता दिया था कि यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी अ ज्यूइश मेजॉरिटी एंड ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी. तो 3 साल पहले जब मैंने ये बोला तो लोग हंस रहे थे, बट नाउ एटलीस्ट कुछ सिग्नल्स तो दिख रहे हैं इस डायरेक्शन. UAE will be a, I did not know about this prediction. Let's talk. You're not aware. No, UAE will be a Hindu country. What? That was the How? first Hindu country. How? So What? it's very clear that these are all Chandravanshi Bharatiya people. What I see is in the world there is only 2 things. One is Jammu and second is Jerusalem. दुनिया में और कुछ भी नहीं है, 2 ही है, जम्मू है और जेरूसलम है. तो जम्मू बेल्ट पे आपको इंडस पे 2 धर्म मिले और जम्मू बेल्ट पे आपको गंगा पे 2 धर्म मिले और जेरूसलम बेल्ट पे आपको 2 रिलीजन मिले. This is, we are talking about the start of religion. Yes, start of religion, dharma is Culturalism different. कह सकते हैं. Culturalism. See, religion and dharma are very different, 2 different things. तो धर्म की बात करें. हाँ, Okay. सो धर्म की उत्पत्ति जहाँ पे हुई, 2 धर्म आपको, जेरूसलम. हाँ, 2 धर्म आपको गंगा पे मिले, 2 धर्म आपको इंडस पे मिले. हाँ. Okay. दोनों जम्मू बेल्ट से ही निकले हैं. Right. ओके, वहाँ पे आपको 2 रिलीजन मिले जेरूसलम बेल्ट पे. हाँ. ओके, तो पूरा वर्ल्ड सिर्फ ये 2 ही चीज़ हैं, जम्मू है और जेरूसलम है, और कुछ नहीं है. ओके, नाउ what I've said is Jammu will meet Jerusalem in Jeddah. This is what I say. Okay. Okay, so eventually Saudi Arabia में जो religion बना, that was nothing but Abrahamic practices of the 2 religions from Jerusalem. उसको desert practices के साथ mix करके खिचड़ी बनाए. हाँ. That is what we can see that in a lot of aspects. that is what it is. Okay. So the realization now is coming कि पेरेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, पैसे नहीं है. पैसे खाली हो जाते हैं तो आप पेरेंट्स को ढूंढते हो. पापा पैसे Right? हाँ. So Saudi Arabia, UAE and the Gulf region now realizes कि अगर कुछ इकोनॉमिक मॉडल नहीं बना तो कटोरे लेके घूमने की बारी आएगी, जो पाकिस्तान को देख ही रहे हैं. They have seen a live example of an Islamic country without crude oil. Yeah. उसका क्या हाल होता है? Correct. They know now. No, बलोच अलग. They know it. हाँ, हाँ, They हाँ. know the outcome. And there are smart people हाँ. to know that. So if they go back to history, तो निकलना वहाँ से यही है, पूरा सनातन ही निकलना है. So I'm not surprised 1971 की अगर आप सऊदी अरेबिया के फोटोज निकाल के देख लें तो 2 चोटी बनाई हुई है लड़कियों ने, कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं. आप यू कांट इवन डेसिफर कि ये इंडिया नहीं है. Wow. ओके, और इनफैक्ट अभी भी आप मार्केट्स में चले जाओगे, बारीन, ओमान, ओल्ड मार्केट्स, तो वहाँ वो रुपया ही बोलेगा करेंसी को. Correct. राइट. सो दे डू हैव दिस मेमोरीज के भारत से जुड़े हुए थे एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर भारतीय सब कॉन्टिनेंट. Even towards Or in the fact- southeast, same concept. हाँ, पूरा. सो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि गुजरात का जो सोमनाथ है और काबा जो है सेम लाइन एंड लेंथ पे आता है. बिल्कुल वैसे केदारनाथ जो है और इजराइल का टेम्पल माउंट सेम लाइन पे आता है. सो समबडी शुड रिसर्च ऑन दिस कि जो 12 ज्योतिर्लिंग भारत में थे है वैसे 12 ज्योतिर्लिंग आउटर भारत में भी थे क्या इन द सेम सर्कुलर शेप. इस पर रिसर्च होना चाहिए अल्टीमेटली. सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि इनफैक्ट जब मैं इजराइल भी गया था तो वहाँ भी हमने सुना कि ज्यूइश बाइबल में लिखा हुआ है कि इंडिया से पूजा की सामग्री आ रही है.
और वो अगरबत्ती का नाम के साथ है संस्कृत नेम्स में, ज्यूइश बाइबल में, राइट? तो पूरा सऊदी अरेबिया के थ्रू होके इजराइल जा रहा है। It was one of the most profitable trade routes in history. हाँ ये trade route. हाँ, सो इट इज़ मोर देन क्लियर कि सनातन के ही लिंकेजेस मिलेंगे आपको। But how will this lead back to it? UAE जैसे first रहेगा. They are looking for their parents, yes, great. Well, but what maybe rough dots do you see connecting? Well, I see eventually what happens when economics do not function. जैसे मैं अगर आपको गल्फ एरिया समझा दूँ थोड़ा, जैसे राजा हैं और कुछ 2000-3000 प्रिंस प्रिंसेसेस हैं ऐसे डिस्पर्स्ड, Okay. ओके? इकोनॉमिक मॉडल कुछ है नहीं, सो आइदर इट इज टूरिज्म और इट इज क्रूड ऑयल, Yes, और कुछ नहीं उनके पास. और कुछ भी नहीं। Nothing. True. ठीक है, तो क्या है कि जैसे राजा ने प्रिंस प्रिंसेसेस को जमीन के टुकड़े दे दिए कि भाई ये तू रख, इसमें से जो तेरा रेवेन्यू आ रहा है पॉकेट मनी मांगने मत आ, गौरव. दैट काइंड ऑफ अ फॉर्मूला, Okay. ओके? तो सारे प्रिंस प्रिंसेसेस को ऐसे जमीन के टुकड़े मिल चुके हैं, फिर उसमें से क्रूड ऑयल निकलता है तो भाई तेरा रेवेन्यू, टूरिज्म का कुछ तू कर पाता है, अगर ऑक्यूपेंसी बन जाता है बिल्डिंग का, जो भी तूने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, दैट्स योर रेवेन्यू, यू डोंट कम फॉर आस्किंग मनी, दैट्स द मॉडल हाउ दे ऑपरेट, ओके? अब जो समझ आ रहा है नेक्स्ट 7-10 years क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस जाएगा, Because of EV or anything else? all kinds of innovations are happening now. Renewable energy हाँ, will take over. all Okay. kinds of innovations are happening, हाइड्रोजन से लेके सारा, Okay. न्यूक्लियर पे भी वर्क हो रहा है, Right. Which is So- probably the future. so next 7-10 years max importance. 7-10 years is a very short timeline. I was thinking 70. No, 7-10 is very low. 7-10 years is maximum. Wow. So what it looks like is जैसे क्रूड ऑयल का इम्पोर्टेंस जाता है, नेक्स्ट इज टूरिज्म इज व्हाट दे हैव। सो टूरिज्म में तो महाकुंभ ने सेट ही कर दिया कि दिस इज अ प्रूवन एग्जाम्पल ऑफ सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। इसमें जो रेवेन्यू हो सकता है, नो बडी कैन बीट इट, ओके? Fantastic. सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि बहुत सारे मंदिर निकल के आएंगे सऊदी अरेबिया में। आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट। Saudi Arabia directly. मंदिर निकल के आएंगे in this sense will be built या फिर will be unearthed? Unearthed. There will be inside. Interesting. ओके, सो और उनका तो इनफैक्ट सऊदी टूरिज्म का अगर आप ऐड देखोगे तो वो दे आर प्रमोटिंग अल उला, दे आर नॉट प्रमोटिंग हज। What is Al Ula? अल उला इज द एंशिएंट मंदिर टाउन इन सऊदी अरेबिया। Oh, I was not aware. So, okay, that is very interesting. Out That of is that. what they are marketing now. Wow. They are not promoting hajj. So the first dot to connect would be कि भाई crude will move away and they have to look for alternatives. Economic Already happened. integration. हाँ, उसके बाद Once economic integration happens, I believe family integration is the next. So tomorrow, जिसको मैंने आई थिंक ट्वीट प्राइम मिनिस्टर को टैग करके भी मैंने लिखा था इसके ऊपर कि इफ एन एमिराती वुमेन इज मैरिंग एन इंडियन मैन, so there should be legal provisions for passing of the wealth to the next generation. yeah, अभी तो it only has to be with the Emirati. हाँ, अभी they still started making some changes. They are recognizing now other marriages than Islamic and things like that. But eventually we would need this kind of wealth transfer as well. Yeah. क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब ही ये होता है कि वेल्थ तो फैमिली ही पास ऑन करेगी ना। There is no other way of passing on wealth other than a family, right? What are your views on nepotism? Well, so do believe that, see, family as a unit, the smallest unit of Sanatan economics model, you got to understand that it has a self-adjustment mechanism. Okay. In the sense, अगर आज आप बैंकिंग में चले जाओ, बैंक्स में चले जाओ, लोन लेने चले जाओ, ठीक है? Now someone with a family members involved in the business and someone goes for a loan who doesn't have family members involved in the business. भले ही वेस्टर्न टेम्पलेट से बैंक जो है एसेस करेगा कि इसका सिबिल स्कोर क्या है, ये है, वो है, जब सब कुछ इक्वल होगा ना, and if they have to make a choice, Family business. they'll make a choice with the one where the family members are working in the business. Why? आपको क्लियर एग्जाम्पल मिलेगा. If Anil Ambani is not able to pay his dues,
कौन देगा? Who paid it? It's a clear example right in front of us. So understand, जहाँ पे फैमिली का रेपुटेशन स्टेक पे आता है, वो बिजनेसेस कभी भी ऐसा ऑपरेशंस नहीं करेंगे जिससे ह्यूमन लाइफ को हार्म हो, क्योंकि फैमिली मेंबर्स का पर्सनल रेपुटेशन स्टेक पे लगा है. ये चीज़ वेस्टर्न टेम्पलेट मॉडल में नहीं हो सकती. उसमें फ्रॉड करके दूसरे ही दिन रेजिग्नेशन डाल के चले जाएंगे. And nobody will care. इट हैपेंस. Yeah. वहाँ उस बैंक का क्या हुआ, SVB बैंक का? Yeah. Dead news. जबकि इतनी बड़ी बात. इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़ी जाती है. नैन्सी पेलोसी पे तो रिपोर्ट्स आते हैं कि पहले उसने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर लिया है. So there's a tracker, Nancy Pelosi tracker, which is actually beating all indices in the world. Just tracking what she bought and what she didn't. As a present Congress member. So कुछ भी. why not? I mean, look at the president himself. ये दुनिया के पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी ने पहले ही दिन आके सिटीजन्स को स्कैम कर दिया. ट्रम्प कॉइन और मेलानिया कॉइन निकाल के. And how is nobody batting an eye on that? Nobody. I don't understand. ये Did कैसे? you even hear Democrats speaking about it? No. Yeah, ये They just made all the money that was used for election campaign. Yeah, in a day. In a day, they made all the money. So, this is absolutely insane. how, this is what happens. But वो चीज़ है, when you think about it, so I kept posting about Trump coin कि भाई ये है एक pump and dump scheme कहते हैं. So this is a dump. This is a clear dump और ये होने ही वाला है. People say कि there is no direct linkage to Trump with this. He posted on his own Truth Social to buy this. Yeah. उनके खुद के प्लेटफॉर्म पे he had posted to buy this. It's almost criminal, illegal stuff that he did. It is. It is. It is absolutely criminal. A president of a country is scamming his own citizens. There's no other On word the to describe first this. day itself. On the first day. And the first lady, both of them. Nobody. हाँ, Melania कौन भी उनका. How is this happening? And इसी चीज ने completely blew my mind कि even Andrew Tate did the same thing, but nobody cares. And this is where, as an Indian with ambitions, maybe driven by Western media, I get completed. कि करें तो करें क्या? लोग ये करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं and they are moving on with life. You only need a couple of maybe 10 million अगर आपके पास है, you're retired forever. Gone. और वो 10 million इतनी आसानी से बन रहा है. How are you supposed to navigate this thought for your own self? So what has happened in the West is the cash flows have destroyed their family as an institution. Yes. Okay. So whatever President Trump says, the wife is nowhere. I mean, least bothered about whatever happens with his life. That kind of a thing. Yeah. Individual दोनों individual. And that's seen, taken as normal in that society. That culture, वो culture ही पूरा अलग है. उसमें छोटे बच्चे को आप बर्थ से ही आप दूसरी रूम में सुला रहे हो. Right. Because for companies, your kid is a product. उससे पैसा कमाने का है. Company This is not the Indian model. Okay. वहाँ पे कंपनीज ने सोशल एनवायरनमेंट इस प्रकार से सेट किया है कि जितने भी ह्यूमंस बॉर्न हो उनके लिए कस्टमर बर्थ से ही बन जाए. Yeah. ओके. तो उसको अलग से रूम चाहिए पहले ही दिन से. पहले ही दिन से उसको अलग से टीवी चाहिए. पहले ही दिन से उसकी कार अलग होगी. ओके. हर एक मेंबर का किचन अलग होगा. सो जितना आप फैमिली को तोड़ोगे उतना ज्यादा कंपनीज प्रॉफिट कर सकती है. You're building a customer basically. Yes. So this is not an Indian model. Indian model is totally opposite. Yeah. What we are saying is सारे फैमिली मेंबर्स का इनकम कंसोलिडेट होगा और पर मेंबर एक्सपेंडिचर मिनिमम आएगा. और वो कब होता है? That's a joint family structure. Yeah. Okay. So what happens in capitalism and communism is कि आप फैमिली का सेक्रीफाइस अननोन लोगों के ऊपर आउटसोर्स कर रहे हो. दोनों मॉडल में. Okay. दोनों मॉडल में. End of the day crux उसका वही आ रहा है. जिसको भी एक्सप्लॉइट करना है करो, मुझे ऐसे ही जीना है. Exploitation. तो गवर्नमेंट करें या कैपिटलिस्ट करें, आई डोंट केयर. तो जो सेक्रीफाइसेस फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे के लिए करनी होती है वो कंपनीज और स्टेट करके दे रही है.
कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, बस ये डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस। क्रक्स वही आ रहा है, पिसना ऐसी हाँ आदमी को जाना। बट फैमिली यूनिट को तोड़ने के लिए ये बोला गया कि भाई योर दादाजी इज अ पेट्रियार्की, ये बोला गया। Okay. Oh, this is where this concept is brought. हाँ, That is also because- money minting machine. because the owner of enterprising business is the grandfather. Pretty much. He is giving the guidance, he is giving the direction. तो दादा को तोड़ना जरूरी है, तो फैमिली टूटेगा। We still see Okay. this concept existing in maybe Marwadi families, and Legacy Gujarati businesses. families. उधर अभी भी ये concept है, and that's why they are so strong. Yes, they are Economically. उनको पूरा अवेयरनेस है कि ये क्लासरूम में जो चल रहा है it's a circus. They are very well aware of it. How? Because देखो मेमोरी बेस्ड जो टीचिंग हो रहा है, 3 घंटे का आप टेस्ट ले रहे हो, फिर एक आपने सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, व्हाट इज द पर्पज आउट ऑफ इट? यू आर बेसिकली ट्राइंग टू से कि बच्चे को समझ में ही नहीं आना चाहिए कि वो किस चीज़ में अच्छा है, क्योंकि अगर उसको पता लग गया तो वो खुद अपना कुछ बिल्ड कर लेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्राइजिंग। The Gurukul teaching is this model. दैट्स अ स्किल बेस्ड मॉडल, Yes. करेक्ट। उसको रिवर्स करने के लिए ये मार्कशीट मॉडल आया है कि 10 सब्जेक्ट हैं, उसी में आपको हाँ, जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस करते रहो 15-20 साल, फिर एचआर वाला ढूंढता रहेगा अगले 40 साल के क्या आ रहा है। judging a fish on its ability to climb a tree. हाँ। तो इसका काउंटर कैसे किया जाए ऑन इंडिविजुअल लेवल? देखिए सबसे पहले तो फैमिली को ये ओरिएंटेशन होना चाहिए व्हाट इज डीकोलोनाइजेशन। ओके, पहले डीकोलोनाइजेशन की समझ होनी चाहिए, उसके लिए पहले ये एडमिशन चाहिए कि हम कोलोनाइज हुए थे। अवेयरनेस। हाँ, ओके, पहले ये अवेयरनेस चाहिए कि जो चल रहा है वो रॉन्ग चल रहा है, सबसे पहले। दूसरा, उस मॉडल में अगर वापस जाना है तो फैमिली सेक्रीफाइसेस वापस पिक्चर में आएंगी, सैक्रिफाइस, जिसका मतलब है ये है कि आप बच्चे को फीस भर दिया है तो उसको भेज दिया और फिर आप 6-8 घंटे मोबाइल खेल रहे हो, दैट काइंड ऑफ पेरेंटिंग कैन नॉट वर्क। करेक्ट। ओके, पेरेंट्स का तो फुल एफर्ट्स लगेगा इफ यू वांट टू गो बैक टू दैट मॉडल। So it is only possible with newer age parents. But that is where the नए change will पेरेंट्स, start. पहले अवेयरनेस चाहिए कोलोनाइजेशन का, डीकोलोनाइजेशन का, फिर अवेयरनेस चाहिए कि 15-20 साल का ये जो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम फॉर्मेट है उसको बाईपास करना ज़रूरी है अगर एंटरप्राइजिंग और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करना है बच्चे के लिए। Right. तो उसको कैसे बाईपास करोगे? एक्सटर्नल एग्जाम्स, होम स्कूलिंग या गुरुकुल। ओके, और ये रिस्क कौन नहीं लेने देगा? सोशल सर्कल। सोशल सर्कल आपको ये रिस्क Yes. लेने नहीं देगा, Yeah. स्पेशली मदर्स जो होती है, बिकॉज काफी इमोशनल होती है मदर्स सिस्टर्स, Yeah. तो इनके सर्कल में जो वुमेन डिस्कस कर रही होती है, Emotionally weak. हाँ, कर वो देगा। प्रेशर लेके आएंगे। Yes. अच्छा, आपका बच्चा नहीं कर रहा है स्कूल, क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, वो रह जाएगा, उसका वो तो डम रह जाएगा। हाँ, दीज आर द काइंड ऑफ प्रेशर्स। फिर आगे का क्या होगा? हाँ, so women are the easiest target, so not to let decolonization happen. Yes, because they are emotional by nature. by nature design. उसको exploit किया जाता है। So one is this, और दूसरा एक ये पूरा माफिया बन चुका है डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स इशू करने का। ओके, विच इज जिसको पहले के फॉर्मेट से ही स्टेट लेड सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ये लेके आए जिसको मैं कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट बोलता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि स्टेट का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए एजुकेशन में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि Government should not have a say in education. नहीं, Okay. कंटेंट उनको क्यों तय करना है? मुझे कोई वैलिड रीजन नहीं दिखाई देता है कि कंटेंट उनको तय करना है। Yet even Right. governments continue doing that. हाँ, It's a source of नहीं, power for क्योंकि them. वो इमीडिएट अब नहीं हो सकता ना। इवन अगर आपको आज की गवर्नमेंट को पता है कि ये कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट है, इमीडिएट आप तो स्टॉप नहीं कर नहीं कर सकते सकते. इसको, Correct. राइट? नॉट विद अ टोंग एंड हैमर काइंड ऑफ थिंग। तो आपको फेज वाइज इसको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा एजुकेशन को। तो आप गुरुकुल्स को रिकॉग्नाइज करोगे। एक चीज आप ये कर सकते हो कि जो स्किल्स, लीगेसी स्किल्स वाले हैं, उनको आप डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए, राइट? दूसरा आप ये कर सकते हो कि जो एंटरप्राइज कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, उसको आप उसके लोकेशन पे जाके
स्किल्स एसेस करके सर्टिफिकेट और डिग्री दे सकते हो, उसको आप इलिटरेट क्यों बोलोगे? जब वो 4-5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप किस मुंह से उसको इलिटरेट बोलोगे? राइट? Definition of literacy has to change. डेफिनेशन ऑफ In people's- लिटरेसी सर्टनली हैज टू चेंज, क्योंकि मेमोरी का तो कोई रोल ही नहीं है। 3 घंटे की मेमोरी टेस्ट का कोई मार्केट के साथ कनेक्शन Especially नहीं। आज की डेट में with AI, There is you don't no- need such expensive There is no memory. connection with the market Yeah. at all, Yeah. right? So And yet we are judging people on the same aspect. yes, the professors and teachers will have to think, why are we addressing people with the textbooks? Uh, they will have to justify that they themselves are able to make money outside. Yeah. वो खुद पैसे कमा रहे नहीं कमा रहे मार्केट में, फिर आप कुछ पढ़ाने आओ, दैट मेक्स सेंस। Exactly. कुछ रेलेवेंट है, कुछ करंट है Exactly. जो बच्चे सीख पाएंगे। This is so true for stock market also. आप पहले कमा रहे हो नहीं कमा रहे, फिर आओ सिखाने. हाँ, so Fair enough. you have to first show Yeah. that you yourself are able to build something. Yeah. फिर आप कर सकते। वैसे are you aware of this person named as Yuri Bezmenov? Right. उन्होंने भी सबवर्जन के बारे में काफ़ी बताया था कि KGB जो है back in those days already influenced the American industry with a lot of subversion. 1980s में ही कह दिया था कि लोगों को फालतू चीज़ें सिखाओ, जैसे जेंडर स्टडीज सिखा दो, नेचुरल फूड सिखा दो, Zombies बनाना। zombies बना दो. So do you think इस चीज़ का इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ा है? And is it possibly KGB only, या फिर KGB से ट्रिकल होकर CIA के थ्रू आया है यहाँ पे? No, see, most intel agencies would operate on different levels. KGB और CIA दोनों का रोल रहा। आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज में रिजीम चेंज के ऑपरेशंस Yes. होते हैं, अभी कुछ recently कोवर्ट बांग्लादेश। होते हैं, कुछ कोवर्ट होते हैं, कुछ ओवर्ट होते हैं। ओवर्ट वाले में क्या है कि आप मिलिट्री डिप्लॉय करके अटैक करते हो, डिक्लेयर करके, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आपने इराक को लेबल लगा दिया, हाँ, you attacked them, you took over, सीरिया वगैरह सब, you हाँ। stole their resources, stuff like that, ठीक है। फिर एक होता है कोवर्ट, जहाँ पे आपने यूक्रेन में 2014 मैदान मैसेकर हुआ और फिर कैसे जेलेंस्की को बिठाया, ये सब कलर रेवोल्यूशन। ओके, प्रोबेबली अभी कनाडा और ग्रीनलैंड Arab Spring is also covert. What they're This- trying now in Canada and Greenland? That's not That's a covert different or overt regime change. वो इकोनॉमिक यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं। Like EU for them. Okay. Not even like EU, इनका ऐसा है that they are eyeing their resources. हाँ, Canada और natural resources. तो आइदर या फिर आप टैरिफ झेलो, दो में से एक, दैट इज द काइंड ऑफ ऑप्शन दे आर गिविंग। ओके, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू, मतलब ज्यादा कुछ नहीं होगा. कनाडा कुछ नहीं कर पाएगा। कनाडा विल हैव टू फॉलो इन लाइन, जो भी बताया जा रहा है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बाहर जो बोल सकते बोल. हाँ, राइट. सो कमिंग बैक, यू रिमेंबर. So what happens is this intelligence agencies use all the social methods of changing public behavior. उसके लिए उनको जो भी sources of information है उस पर कब्जा करना, राइट. चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया है, अब तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स का भी यूज़ होता है, राइट. सो कल को क्या पता कोई इन्फ्लुएंसर आपको कॉकरोच मिल्क पीता हुआ दिखे स्क्रीन पे, नेवर नो, Passing for money, yeah. पेमेंट हो रहा है तो Absolutely. पिएगा वो, राइट. सेलिब्रिटीज आपके जो भी जिन्हें आप स्टार्स मान रहे हो, दे ऑल विल प्रमोट दिस काइंड ऑफ रिहाना commenting on यहाँ के फार्म. What do you even know, man? जानते क्या आप इसके बारे में? क्यों कमेंट कर रहे हो? Yeah. शी डजंट नो अबाउट द वेजिटेबल्स इन हर किचन, Yeah. शी इज कमेंटिंग ऑन फार्म, पंजाब के फार्म प्रोटेस्ट हियर, कुछ भी. सो दीज आर ऑल These are obvious signs कि भाई कुछ तो है. इंटरनेशनल लेवल टूल किट्स हैं और प्लान तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको नेक्स्ट स्टेप नहीं मालूम है. राइट. ओके, इंटरेस्टिंग. एजुकेशन पे हमने बात छोड़ी थी. मैं पर्सनली भी एजुकेशन सिस्टम को, स्पेशली जो आज एग्जिस्ट करता है, उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज एक ही एंगल से आपको चीज़ें सिखा रहे हैं. व्हाट एल्स डू यू थिंक इज रॉन्ग विद दिस, एंड इसका क्रक्स क्या है? सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो 18th सेंचुरी का इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जहाँ पे यूरोप में बड़ी फैक्ट्रीज डालनी थी, उस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकली जहाँ जहाँ ब्रिटेन की कॉलोनीज थी
वहाँ इंग्लिश इम्पोज करना सबसे पहले, लोगों को बताना कि भाई आप लोग इलिटरेट हो, तुमको हम सिविलाइज करेंगे, यू आर नॉट सिविलाइज्ड, यू आर डम पीपल, वी विल सिविलाइज यू, वी विल क्रिश्चियनाइज यू, their definition of civilization. यस. सो ये करने के लिए जहाँ जहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी कॉलोनीज में, उन्होंने सोचा कि एक बाबूडम बिठाया जाए. बाबूडम इन द सेंस जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग डिपेंडेंट हो जाएं. तो जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि कॉलोनीज में लोग इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं, वो क्वेश्चनिंग का एटीट्यूड ही ना आए कि कुछ पूछना है. Which is inherent with the Indian system. You question a lot of things. हाँ, which is totally opposite to the Indian Yes, model, totally right? complete opposite. Yeah. Basic अलग. धर्म is questioning. धर्म is question. हाँ. So ये जो एब्राहमिक स्टैंडर्डाइजेशन उनको करना था, उसमें ब्रिटेन ने क्या सोचा? They were observing slave trade जो पूरा हुआ, उसमें उन्होंने देखा कि slaves को खड़े रख के डिस्प्ले में बेचा जा रहा है. उसके हाथ पैर में जंजीरें पड़ी हैं, ये है, उसका ऑक्शन हो रहा है. कौन कितनी बोली लगाएगा, स्लेव बेच दिया जाएगा. ये जो पूरा स्लेव ट्रेड का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश हेजीमोनी के अंडर डेवलप हुआ, उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि पेरेंट्स खुद ये स्लेवरी का मॉडल स्पॉन्सर करें. Okay. Wow. What a thought. ठीक है, तो इसको थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, जंजीरें निकाल देते हैं, लेट्स पुट देम इनटू 4 walls, मार्केट दिखाई नहीं देना चाहिए. ओके, तो स्लेव को भी कोई एक्सेस नहीं दिया जाता था, उसको जंजीर में जकड़ के रखा जाता था. बिल्कुल वैसे 4 दीवारी में ह्यूमन बींग्स को फिट करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि पूरा उसका रीबूट करने का है स्ट्रक्चर. अगर वो रीजनल लैंग्वेज में अभी भी सोच रहा है तो एंटरप्राइजिंग की ओर वापस बढ़ेगा. ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज ऐसी इंपोज होनी चाहिए जिसमें वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मेमोराइज ही करना पड़ेगा. जैसे भारतीय लैंग्वेज में वर्ड्स का संधि विच्छेद आप कर सकते हो. Yes. अंकित का कुछ मीनिंग है, सिद्धांत का कुछ मीनिंग है, टॉम का कोई मीनिंग नहीं है. Yeah, it is just a name. Right? Just a name. It's nothing. Yeah. So, in order to convert and civilize and convert it into a organized slavery, which is glorified and celebrated, ये करने के लिए इंग्लिश इम्पोजिशन के साथ 15-20 साल तक उसको 4 दीवारी में पैक करके रखना है, मार्केट दिखना ही नहीं चाहिए. Right. तब भी जाके वो डिपेंडेंट होगा जॉब के लिए. ओके, और इनकी फीस भरेंगे उन्हीं के पेरेंट्स. और स्लेव का ऑक्शन तो होना है, लेकिन अब उसको बोलेंगे कैंपस प्लेसमेंट. ठीक है, स्लेव तो बिकेगा, लेकिन पूरा वेस्ट हो जाना चाहिए उसका लाइफ. उसको समझ में नहीं आना चाहिए किस चीज में वो अच्छा है, हो गया, किस चीज में वो अच्छा है वो पता ही नहीं लगना चाहिए. तो point है ये. हाँ, तो हर एक बार मार्कशीट पकड़ाई जा रही है उसको. उसमें 10 सब्जेक्ट है, 4 में 5 में कम आए होंगे, 3 में ज़्यादा है. पूरा सोसाइटी उसको प्रेशर कर रहा है कि तेरे इसमें कम क्यों आ रहे. He thinks of himself as a failure. He starts to think himself as a failure. Right. And that is the success of this system. Right. He is now a slave. क्योंकि एस्पिरेशन जो होता है उसी से आपका ग्रोथ होता है. Correct. तो एस्पिरेशन मारना ज़रूरी है. उसके लिए आपको बताया जा रहा है कि यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग. देखो ना, यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग. A human being is not supposed to be good at everything. Correct. He is supposed to be good at what he naturally is. जिसको गॉड गिफ्ट कहते हैं दूसरे शब्दों में. भाई 1-2 सब्जेक्ट में वो नेचुरली अच्छा है, हाँ. बेस्ड ऑन हिज जो भी उसका एक्यूमुलेशन है नॉलेज का. And need not be those subjects. हाँ, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक जो उसका है. Yeah. ओके, सो दे डोंट वांट यू टू नो योर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक. Yeah. इसके लिए जबरदस्ती उस फॉर्मेट में बिठाया जा रहा है आपको. अब मैटर ये है कि जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, जो स्लेव को खरीद के जा रही है, वही कंपनीज ऑलरेडी 15-20 साल फीस में से प्रॉफिट का शेयर ले चुकी है, इसीलिए वो पैकेज दे रही है. Right. ओके, सो इट्स अ कंप्लीट नेक्सस, पूरा नेक्सस है. It's a game of money. ठीक है.
सो ऐसा नहीं है. अच्छा, ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन हर बार नहीं बनता है, बट इंडस्ट्री का तो बनेगा. आपको दिखेंगे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस खोल के बैठे हैं. और अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया से पॉलिटिक्स लेके जा रहे हैं. एक रिसेंट राजस्थान के फेमस पॉलिटिशियन भी तो कहते हैं. हाँ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका नज़रिया टोटली भारतीय परंपरा के विरुद्ध है, जहाँ पे ये लोग मैन और वुमेन दोनों को फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर यूनिट से ज़्यादा कुछ नहीं गिन रहे हैं. करेक्ट. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वुमेन का क्या रोल इकोनॉमिक्स में है, वुमेन का क्या रोल बर्थ रेट और नेशनल सिक्योरिटी में है. इंटरनल सिक्योरिटी इज 95% बर्थ रेट. इससे ज़्यादा वुमेन का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? 95% ऑफ योर इंटरनल सिक्योरिटी इज बर्थ रेट मेंटेनेंस. ओके, कोरिया इज तो जिस दिन आप ये बोलते हो कि मैंने वुमेन को भी जॉब्स पे ही भेजना है, फिर तो आप आर्मी लगाए क्यों हो फिर बॉर्डर पे? क्योंकि नेशन कुछ बचाने के लिए है ही नहीं. जब व्हेन यू डोंट हैव बर्थ रेट्स, तो फिर देश बचाना क्यों है फिर आपने? फिर आर्मी हटा लो. समझ रहे हो? राइट. सो व्हाई शुड मैन गार्ड द बॉर्डर व्हेन यू डोंट हैव द बर्थ रेट्स? सो जिस दिन आपने ये तय किया कि वुमेन को भी यही मजदूरी करवाएंगे जो मैन ऑलरेडी कर रहे हैं 10-12 घंटे, फिर तो व्हाई डू यू हैव टू सिक्योर द नेशन? अगेन जब बर्थ रेट्स तो है ही नहीं. अब्राहमिक मॉडल ऑफ थिंकिंग. सेम थिंकिंग. सो वो जो मॉडल था भारत का, जहाँ पे वुमेन शोल्डर टू शोल्डर एंटरप्राइजिंग में आपके साथ बिजनेस कर रही है, फैमिली का भी स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में है और फाइनेंस का भी. दैट इज द रियल मॉडल ऑफ एम्पावरमेंट. ओके, जैसे हमने एक मूवी अभी 1992 स्कैम में जो आया था, इवन इन हर्षद मेहता's हाउस ही इज अर्निंग ऑल द मनी, बट एट होम it's the wife It's the that's lady. taking care of everything. It's the lady. In fact, भारतीय फैमिलीज में आज भी दिखेगा कि वुमन की सेविंग से ही बहुत सारा सीड फंडिंग निकल रहा है, बूट स्ट्रैपिंग का. Yeah. Shark Tank is a good example. Right. So it is very clear कि भारतीय फैमिलीज में कभी ऐसा था ही नहीं कि आर्टिफिशियल एम्पावरमेंट आपको करना पड़े. Right. They were completely empowered. In fact, invaders आने से पहले Indian women were the richest business tycoons on earth. ओके, पर ये बता रहे हैं आपको कि जॉब जाओगे तो ही एम्पावरमेंट है. ये आपको उल्टा पड़ा रहा है. That's the aspiration that has been fed into them. हाँ. Now, okay, ये बहुत सारे tangents पे हम लेके जा सकते हैं, but since for today we are a bit short on time, I would like to take this on a direct tangent कि aspiration क्या होना चाहिए? What should be the ideal aspiration apart from the Abrahamic model? Well, It all starts there. End of that. well, I think सबसे पहले तो हमारे इंडेक्सेस में जो गड़बड़ी है, जीडीपी और पर कैपिटा में दोनों ट्रैश कर चुका हूँ. दोनों रॉन्ग इंडेक्सेस, टोटली रॉन्ग. मतलब छोटा बच्चा भी बता देगा. ओके, Why? पर कैपिटा इंडेक्स क्या होता है? टोटल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन. राइट, सिंपल फॉर्मूला. जब पूरा वेल्थ अगर टॉप 10 लोगों के पास है, तो उस पर कैपिटा का मैं क्या करूँ? Makes no sense. नंबर तो वही आएगा. Correct. पूरा वेल्थ अगर कंट्री का एक व्यक्ति के पास है, तो भी पर कैपिटा का नंबर तो वही आएगा. Correct. तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है उस इंडेक्स का? So It this is doesn't make globally any- nonsense. इट मेक्स नो सेंस एट ऑल. और आप मुझे ये बताओ कि वो भारतीय फैमिली यूनिट का स्ट्रक्चर जहाँ पे 5-6 फैमिली मेंबर्स का इनकम कंसोलिडेट हो रहा है और पर मेंबर एक्सपेंडिचर कम से कम आ रहा है, उसको पर कैपिटा का क्या करना है? Doesn't make sense for him also. देयर इज नो एप्लीकेशन. देयर इज एब्सोल्युटली नो एप्लीकेशन, सिवाय कि आपको एक कुत्ते और एक बिल्ली के साथ पूरा जीवन गुजारना हो. उसके अलावा पर कैपिटा का कोई यूसेज नहीं है. Okay. सो इट्स फॉर द वेस्टर्न पीपल, वेस्टर्न वोक, जो शादी करने के लायक अब बचे नहीं है उनकी हरकतों की वजह से. Right. And because they are into individualism. in a हाँ, lot of- उनका कैपिटलिज्म का स्मॉलेस्ट इकोनॉमिक यूनिट ही इंडिविजुअल है. Yes. And that's where it makes sense, this हाँ, model. So that's वहाँ पे इट मेक सेंस, क्योंकि वो अकेला रह रहा है, तो अब उसको अलग से प्रॉपर्टी चाहिए, फिर अलग से टीवी चाहिए, अलग से फ्रिज चाहिए, अलग से एसी चाहिए. तो उसको एक कुत्ता बिल्ली के साथ पूरा जीवन गुजारने का है. correct. तो उसको पर कैपिटा मेक सेंस. डिप्रेशन की पिल्स लेनी है उसने. राइट, ही इज अ कंप्लीटली कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी. Right. उसका पूरा लाइफ मॉर्निंग से नाइट तक
कमोडिटाइज हो चुका है, करेक्ट, उसको मेक सेंस पर कैपिटा इंडेक्स, हमको इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। ओके, एंड जीडीपी, ओके, जीडीपी है। अब जीडीपी में तो अब इलॉन मस्क ने भी वही बोल दिया जो मैं 3 साल से बता रहा था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसमें नहीं रख सकते। एक बात समझें, 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स का बच्चा बता देगा कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करनी हो किसी पीरियड की तो रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। जीडीपी के फॉर्मूला में कंजम्पशन को ऐड किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि उनके पास रिजर्व करेंसी का स्टेटस था। जब वो 0 to 3% में पैसे छाप रहे हैं तो उनको रेवेन्यू और कैपिटल का कोई डिफरेंस ही नहीं है उनकी इकोनॉमी में, विच इज नॉट द केस विथ अस और एनी अदर इकोनॉमी दैट इज नॉट। नो। सो हमारा बिजनेसमैन अगर आज 10 करोड़ की लोन लेके आया है तो कल वापस 10 करोड़ की थोड़ी लेगा। करेक्ट, तो वी कैन नॉट बीट देम इन जीडीपी। यू कैन नेवर बीट देम। हाँ, सो दोनों फॉर्मूला रॉन्ग है। बेसिकली हमने अपने एजुकेशन को वेस्टर्नाइज कर दिया है और हम ग्रोथ और सक्सेस को भी मेजर वेस्टर्न इंडेक्स से कर रहे हैं। हाँ। सो इस इंडेक्स को हटाना पड़ेगा। अब बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन नाउ इलॉन मस्क इज एडमिटिंग कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग छाप के हमने इकोनॉमी ऊपर लेके गए थे, इट कैन नॉट बी इन द जीडीपी। दिस वाज तो अब एडमिशन आ रहा है। अब आप सोच के देखो पिछले 30-40 साल से हमारे इकोनॉमिस्ट कर क्या रहे थे। IMF, वर्ल्ड बैंक, जहाँ से जो हमें गालियां पड़ रही थी हम सब सुन रहे थे, राइट? सबने रॉन्ग एनालिसिस चलाया जीडीपी पे, सभी ने, सारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स ने भी, किसी ने काउंटर नहीं किया। नाउ व्हेन इट कम्स फ्रॉम इलॉन मस्क, नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू काउंटर। वी ऑलरेडी न्यू दिस। हाँ, दे ऑलरेडी न्यू। सो दिस इज व्हाट द ट्रबल इज। जब आपके इंडेक्सेस ही रॉन्ग है तो आपने किस डायरेक्शन में जाना है वो पता ही नहीं आपको। ओके, अब इजराइल जैसा कंट्री है जिसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तो जीडीपी के साथ बर्थ रेट लिखता है। इंटरेस्टिंग। सो इवन दे डू नॉट हैव द करेक्ट इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स फॉर्मूला टू मेजर कि भाई ग्रोथ को क्या मेजर करना है, बट दे डू अंडरस्टैंड कि बर्थ रेट कितना इंपॉर्टेंट है। Elon Musk was also big on birth rate. Same वही चीज। बिकॉज मुफ्त का पैसा आप नहीं छाप सकते तो अब रियलाइजेशन आ रहा है। आफ्टर डॉलर डिस्ट्रॉइंग देयर फैमिलीज, अब रियलाइजेशन आ रहा है, राइट? सो व्हाट शुड बी आवर इंडेक्स आइडिया? आई थिंक नेक्स्ट बुक में मेरे हैं इंडेक्सेस, आई एम वर्किंग ऑन सम इंडेक्सेस। आई थिंक गवर्नमेंट भी वर्क कर रही होगी, बट आइडियली ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है, जैसे अगर मैं आपको छोटा सा क्योंकि प्रिंसिपल्स ही रॉन्ग है, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं, जैसे हाउसिंग सेक्टर ले लो। 2 चीज़ें हैं, जब आपकी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव नहीं होती या एंटरप्राइजिंग नहीं होती तो आपको जो भी फिजिकल एसेट दिख रहा है उसमें बबल क्रिएट होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं है तो कुछ ही एसेट दिख रहे हैं। करेक्ट। तो उसको आपने बबल अप कर दिए। ओके। और फिर करेंसी छाप के वहां पे लोन्स अवेलेबल कर दी। राइट। और हाइप हो गया प्राइस। आर्टिफिशियल वैल्यूएशन पूरा। हाँ। और अब फिर गरीब लोग घर नहीं ले पा रहे, because price is not affordable anymore. फिर आपको फ्रीबीज देने पड़ रहे हैं, Okay. So वो cycle, घर बांटने पड़ रहे हैं। Correct. Cycle is राइट। द problematic. गवर्नमेंट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट होम्स फॉर फ्री, भले लॉटरी मेथड या जो भी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो पब्लिक का प्रोडक्टिविटी जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में देखो, स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या शो करता है? स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन ये शो करता है कि आपका एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स हो चुका है। मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर, अपना बच्चा पैसा लगाने लायक लगता ही नहीं है, तब जाके वो स्टॉक में डाल रहे हैं। ओके। राइट। अगर वो लायक होता तो स्टॉक में क्यों डालते पैसे? उसके एंटरप्राइजिंग में इस्तेमाल नहीं हो जाती सेविंग्स, डायरेक्टली उसी का कंपनी ग्रो कराते हैं। राइट। ओके। सो वैसे हमारा स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब वेस्ट का जैसे 90% ऊपर होगा, हमारा Okay. काफी कम है अभी। काफ़ी कम है। और नॉट मोस्टली, मतलब टियर 2 और 3 को ज़्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है, सिवाय के वो जो पैसे डालते रहते हैं फॉर जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन। तो मेरी समझ में ये है कि जब ये करेंसी का रीसेट आ जाएगा उसके बाद स्टॉक मार्केट ऐसे ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, नहीं कर सकता जैसे अभी चल रहा है। मनी विल बी कंट्रोल्ड प्रीटी मच, हाँ। CBDCs। सो इवेंचुअली शॉर्ट टर्म और जो डे ट्रेडिंग वाले, इंट्राडे एंड दैट ऑल,
मुझे लगता है कि करेंसी के रीसेट के बाद इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस आ सकते हैं, वर्ल्ड वाइड आएंगे, खाली हमारी इकोनॉमी की We बात can't नहीं start this at the moment. So start to बट this. इवेंचुअली इट लुक्स लाइक Okay. ओके. So coming back to the But aspiration. what kind of investments do we need? Hmm. We need investments जहाँ पे हमारे वो सेक्टर्स जिनको बर्बाद किया गया किसी ग्लोबल प्लान के तहत Hmm. वेस्टर्न हेजीमोनी को इम्पोज करने के लिए, उन सेक्टर्स में वापस वैल्यूएशंस चाहिए, विच इज़ फार्मिंग, Hmm. विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग, विच इज़ लॉजिस्टिक्स, विच इज़ प्रेशियस मेटल्स, विच इज़ डिफेंस, विच इज़ स्पेस. ये सब कुछ इनोवेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आईटी सेक्टर में डॉलर वाली सैलरीज दे के उनको जाके कूली वाले काम करवाए गए और सैलरी ज़्यादा दी गई. Mhm. ठीक है, ये हमारा प्लान नहीं था. दिस वॉज अ वेस्टर्न प्लान कि आपका मेरिट पूरा घसीट के आईटी सेक्टर में लेके गए और वहाँ जाके उनसे कूली वाला काम करवाया जा रहा है. कोई रिसर्च नहीं, कोई प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं, खाली Yeah. बैक ऑफिस एंड ऑल दैट Yeah, स्टफ, yeah, yeah. राइट. तो अब जैसे ही डी डॉलराइजेशन के फेज में ये रिवर्स होता है तो फार्मिंग में अब इनोवेशन शुरू होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, In India. मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन अब शुरू होंगे, डिफेंस में शुरू होंगे, स्पेस में शुरू होंगे. अब जाके रियल इनोवेशन आएगा कोर सेक्टर्स में, और आप इसके साथ क्लियर सोशल चेंज भी देख पाओगे. आपके डिवोर्स रेट्स नीचे जाएंगे. Okay. We're talking specifically India या global level पे? ग्लोबल लेवल पे ये सारे सेक्टर्स ऊपर आएंगे क्योंकि सबने वेस्टर्न टेम्पलेट कॉपी पेस्ट किया था. So Western. So even template Donald itself will Trump fail. is now talking about farmers. Yeah, yeah. They never US में ज़्यादा farmers का Right. mention नहीं था. So, Now it is. ऊपर सबको पता होता है कि क्या चल रहा है. सो अचानक से शाहरुख खान की डॉटर फार्मर तो नहीं हो जाती, राइट. समथिंग इज हैपनिंग. Right. तो माइक्रोसॉफ्ट में से पैसे निकाल के बिल गेट्स क्यों फार्मलैंड ले रहा है, Yeah, extensively वो खरीद रहे. राइट. सो एवरीबडी नोज कि ये क्लासरूम टू जॉब मॉडल कोलैप्स होने की तैयारी में है, Correct. which means the valuations are going to come back from the services sector to the core sectors. Yeah. जो कि ह्यूमैनिटी के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. So again एक टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं. What should be our aspiration? Then we'll add on to this more. इवेंचुअली जो रीसेट के बाद समझ में आ रही है कि ये जो बाइपोलर वर्ल्ड क्रिएट कर लिया गया जहाँ पे चाइना सब कुछ मैन्युफैक्चर करेगा और वेस्ट करेंसी छापेगा, Yeah. और consumption दिस वो इज direct दिस इज करेगा. द मॉडल दे सेट. Hmm. अब क्योंकि इसका रिवर्सल हो रहा है तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि वो लोग वहाँ से करेंसी छाप के तय कर रहे थे कि कौन सी सिटी कौन सी कंट्री की पोल्यूट होएगी डॉलर के परचेजिंग पावर की वजह से. तो अपना खुद का क्लाइमेट उन्होंने क्लीन रखा, अपने नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए, डॉलर की हेजीमोनी के चलते वो प्रोडक्ट्स बाकी के कंट्रीज से कंज्यूम किए और बाकी की कंट्रीज की वो सिटीज पोल्यूट हुई. Mm-hmm. ठीक है, अब इसका रिवर्सल हो रहा है इस रीसेट के साथ, विच मीन्स अब ब्रिक्स प्लस के देश ये बोल रहे हैं कि तुम भी तुम्हारा क्लाइमेट पोल्यूट करो, तुम तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज निकालो, करेंसी छाप के परचेज करोगे, इट डजंट वर्क. ओके, दैट इज व्हाट दिस डी डॉलराइजेशन इज अबाउट. Right. तो कोई ये नहीं बोल रहा कि डॉलर को हटा देना है, हम ये नहीं बोल रहे. हम ये बोल रहे हैं कि बाकी करेंसीज की वैल्यूएशन भी वापस ऊपर आनी चाहिए. Yeah. ओके, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की बात हो रही है. Which is important. यूएस को एक्सक्लूड करने की बात नहीं कर रहे कोई. Yeah. हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा ऑयल एंड गैस मार्केट में लेके आओ जरा, जो आपने इंटैक्ट रखा है. तुम्हारा क्लाइमेट जरा थोड़ा पोल्यूट करो जरा, एनर्जी सिक्योरिटी जो वो मेंटेन करके रख रहे हैं. उनके रिसोर्सेज इंटैक्ट है. सो इवेंचुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगा, रियल प्रोडक्ट बनेंगे. तुम भी थोड़ा तुम्हारा लेबर एब्यूज करो. यहाँ पे आप 12 घंटे बिठा रहे हो इंडियंस को, चाइनीज को, तुम उतने घंटे बैठो जरा काम करो. वो करेंगे नहीं. हाँ, लेट्स सी क्या होता है कितना केओस होता है. बट With Trump at the This helm, is chaos what- is guaranteed. दिस इज व्हाट ब्रिक्स प्लस इज आस्किंग इन डी डॉलराइजेशन, कि तुम्हारा भी इस्तेमाल करो नेचुरल रिसोर्सेस. सिर्फ करेंसी छाप की परचेज करके लेके जा रहे हो, नॉट डजंट वर्क. सो चाइना +10 इन मैन्युफैक्चरिंग, इंग्लिश लैंग्वेज +10 इन लैंग्वेजेस,
US dollar plus 10 in currencies. So this accept is the multiculturalism. this is the multipolar world we are heading towards, जहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हम चाइना को रिप्लेस करेंगे, नहीं, हम ये कह रहे हैं चाइना प्लस 10 मैन्युफैक्चरिंग, सब थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन, चाइना अब वापस थोड़ी जा सकता है, इट्स गोना बी अ लीडर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सब अपना पोल्यूशन थोड़ा थोड़ा झेलो, राइट, सब थोड़ा थोड़ा लेबर को अब्यूज करो, आप रियल प्रोडक्ट देंगे तो हम रियल प्रोडक्ट देंगे. So wait, this is a fantastic counter by BRICS Plus to the Western hegemony, जो भी build हुआ, which is great. वही मैं पूछ रहा था, at an individual level हम अपने साइकी को किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं. लेट्स से एक या दो चीज़ है, जैसे अभी लोग क्या सोचते हैं. I'll give you an example. तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस मैंने निकाले. I told you one. मैंने 2 वीडियोस निकाले, एक में बताया हाउ टू बिल्ड योर वेल्थ इन 8 years. मे बी आई गॉट 8 to 10,000 व्यूज. हाउ टू अर्न 500 रुपीज डेली, आई गॉट 600 के व्यू, 500 के व्यूज. इंस्टाग्राम पे मैं शॉर्ट्स निकालता हूँ. आई वाज सिटिंग इन अ नॉर्मल रूम, नॉर्मल कपड़े पहन के मैंने वीडियो निकाले, व्यूज कमाए. वही वीडियो मैंने सेम फेरारी में निकाली. आई डोंट ओन अ फेरारी. मैंने लिटरली कमेंट में बताया था कि दैट्स अ रेंटेड फेरारी. नोबडी केयर्स. मिलियन व्यूज. सो वर्ल्ड का एस्पिरेशन वो है. करेक्ट. हाउ डू वी काउंट? सो दिस इज जहाँ पे एस्पिरेशन खाली मटेरियल वेल्थ के एक्यूमुलेशन या यूजेज की बात हो रही है, तो उसका क्लियर मीनिंग ये होता है कि धर्म का एब्सेंस है. राइट. ओके. एंड धर्म का एब्सेंस का मीनिंग ये होता है कि पेरेंटिंग का एब्सेंस है. ओके. तो जब भी ये रणवीर अलाहाबादिया वाला एपिसोड हुआ तो मैंने ये ट्वीट डाली, दिस इज क्लियरली एब्सेंट मदर. This is nothing about himself, about Ranveer, right? Because जब आप उस प्रकार से ग्रूम नहीं कर पा रहे अपने बच्चे को, जहाँ पे वो वुमन को रिस्पेक्ट करे या रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट रखे, दिस इज एब्सेंट पेरेंटिंग. उसका उसमें कोई फॉल्ट नहीं है. ओके. और दूसरा, जैसे कैश फ्लो के वेपनाइजेशन की मैंने बात की, तो जब कम एज में इतना कैश फ्लो हो जाता है तो पेरेंट्स को और भी ज़्यादा धर्म से उसको हुक करना पड़ता है अपने बच्चे को. तो या तो पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, मतलब वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, या दे डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर, वॉट एवर द रीज़न. तब जाके इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं. एस्पिरेशंस आपकी उधर ज़्यादा जाते हैं. वो एस्पिरेशंस ने आपको, कैश फ्लो ने आपको ये सिखाया है कि आप कुछ भी बिहेव कर सकते हो. इंटरेस्टिंग. तो एज एन इंडिविजुअल हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए? सी, एज एन इंडिविजुअल ये हो सकता है कि छोटे छोटे एक्शंस आप ले सकते हो, जितना धर्म में आप इन्वॉल्व हो सके. आपके जो भी गुरु है या जो भी है, उनका व्याख्यान होता है, ये सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. दूसरा, आप एंशिएंट भारत का लिटरेचर पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन खुद करना सीख सकते हो, राइट. और दूसरा ये होता है कि ओवरऑल आपका जो डायरेक्शन है वर्क करने का, उसके अंदर डेली एक्टिविटीज में धर्म का क्या रोल हो सकता है. ओके. दैट इज इम्पोर्टेंट. इंटरेस्टिंगली इवन यूरी बेजमेनोव ने भी कंक्लूजन में ही बताया था, द ओनली सॉल्यूशन टू दिस रेडिकलाइज्ड माइंडसेट और दिस सबवर्जन इज धर्म. He also said that. So it is very interesting how this has happened and how this aspect has been attacked. True. Now let's take it to a forward direction कि हम चलिए एक धर्म को तो अपने एंगल में ले लेते हैं. Should we even worry about accumulation of wealth for better quality of life? Well, ये बहुत सब्जेक्टिव है कि किसको क्या लेवल ऑफ वेल्थ मिनिमम लगता है अचीव करना. It is always going to be subjective. There is no objective answer to it. No. But जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो मैं थोड़ा ऑड लगूंगा कंपेयर टू अदर एक्सपर्ट्स, बट आई टेल यू कि सपोज मैं मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले लूँ. एक टाइम पे आप एक ही कपड़े पहन सकते हो, राइट. 2 तो नहीं पहन सकते. एक टाइम पे आप एक ही रूम में हो, 2 में नहीं सकते. एक टाइम पे आप एक ही बंगलो में हो, एक टाइम पे आप एक ही कार में हो, यस, राइट. एक टाइम पे आप एक ही वॉशरूम में हो, करेक्ट, राइट. एक ही चेयर पे बैठोगे, एक ही वॉच पहनोगे. कोई आपने देखा है 5-5 वॉच पहनता हो? नहीं. हेल्थ ट्रैकर है राइट. तो नहीं, 5 तो नहीं हो सकता, राइट.
सो देर इज नो लिमिट टू आप क्या किसको एस्पिरेशन बोल रहे हो. 1 करोड़ वाले को लग रहा है कि 10 करोड़ होना चाहिए, 10 को लग रहा है 100 होना चाहिए. सो देर इज नो स्टॉपिंग टू दैट. Greed is unlimited basically. नो. सो अल्टीमेटली जितना मुझे समझ आ रहा है, करियर ये होता है कि आप कितना फाइनेंशियल एफर्ट्स डाल के कितना नॉन फाइनेंशियल टाइम कमा पा रहे हो. Okay, non-financial time can be फैमिली टाइम, कम्युनिटी टाइम, that makes you happy. larger national work time. Okay, basically कूल, जाति एंड वर्ण एंड राष्ट्र. Hmm. इसमें ये 4 में कितना टाइम दे पा रहे हो Fantastic. So that is the angle you should think on. फॉर Not ग्रोथ. just for growth. फॉर ग्रोथ. तो आप कितना मिनिमम टाइम अपने फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन में डाल रहे हो तो मैक्सिमम आउटपुट टाइम आपको ये सेक्टर्स में मिले. Fantastic. दैट शुड बी करियर. And I दैट would- इज व्हाट इज करियर. I would love to read more about this in your upcoming book. जी. और इसमें आपको नहीं खोलना. But see, ये मैं एक एज जानना चाह रहा था ताकि लोगों का एक होराइजन तो खुले कि चलो ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन क्या है. जी. Because India, especially India में people like idolizing something that has been our nature. So what should be the angle? नहीं, एस्पिरेशंस कभी भी कम नहीं होने चाहिए. सो आई सर्टेनली डोंट बिलीव इन दैट. वो कोई गांधीयन फास्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. Right, वी आर क्वाइट फार फ्रॉम अचीविंग दैट इकोनॉमिक स्टेटस. तो मैं ये बिल्कुल ऐसा रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपने छोड़ देना है सब काम. नो, सर्टेनली नॉट. Absolutely not. ओके, सबसे पहले तो आपका पेट तो फुल होना ही चाहिए. ओके, सो एस्पिरेशंस बिल्कुल कम नहीं रखने, एस्पिरेशंस ज़्यादा होने चाहिए. लेकिन एस्पिरेशंस के आउटपुट में आपके नॉन फाइनेंशियल टाइम कितना बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट इज योर ग्रोथ. दैट इज योर ग्रोथ. ओके, तो ग्रोथ का मेजरमेंट ऐसे होना चाहिए कि फैमिली टाइम कूल, कम्युनिटी टाइम जाति, वर्ण विच इज ऑक्यूपेशनल फ्रेंडशिप जो भी है आपकी, उसमें कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके, और फिर राष्ट्र के लिए ये चारों में कितना टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है, दैट इज करियर. And that should be our aspiration कि इसको आप कैसे ये expand एस्पिरेशन कर पा होना रहे हो. चाहिए. Fantastic. My God. So इस पॉइंट तक we have come a long way और हमने काफी बेसिस को क्लियर किया है on how to think, how our thinking has been developed, and most of our podcast so far has been towards building awareness. As we come towards the close, जैसे हम अंत के पास आ रहे हैं, I want to also touch upon इस गोल के तरफ हम क्या एक्शंस ले सकते हैं. व्हाट आर एक्शनेबल थिंग्स. सो उसमें पहली चीज रीडिंग मटेरियल की आप ज्ञान का भंडार हो. दैट वी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. यू हैव इंटेंसिव नॉलेज. इनफैक्ट ऑब्जर्वेशंस बोल सकते एग्जैक्टली. हैं. सो वन थिंग आई विल टेल यू गाइस, ऐसा नहीं है कि यू हैव एक्सेस टू ब्लूमबर्ग टर्मिनल, ऐसा नहीं है यू हैव एक्सेस टू अ स्पेशल न्यूज़पेपर, और ना ही आपके पास मोदी जी का स्पेशल फोन नंबर. इट इज द सेम इंफॉर्मेशन दैट यू एंड आई गेट. इट इज जस्ट हाउ यू सी इट. What is your process of thinking? Is it something that came to you naturally और ये आपने build किया है? अगर build किया है तो कैसे? Well, I think multiple reasons for this kind of a perspective, decolonized perspective is what I can call. Primarily जो कम एज में जो क्लासरूम एजुकेशन रहा उसमें बिल्कुल मैं अनटच रहा. सो दैट्स अ बिग फैक्टर. मतलब 7th क्लास तक माई मदर डिड ऑल द होमवर्क, ऑल ऑफ इट. All of it. Okay, not even once, twice, all of it. Wow. Okay. So my father allowed me जितनी भी books purchase करनी है outside syllabus. So I had a big library of my own. And my answers would never match what the teacher would teach. Ratification is the game. हाँ. So one is this कि पूरा decolonization, मतलब क्लासरूम में क्या चल रहा है उसके साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है. I'm living a complete different life kind of. In a way, you have been homeschooled. हाँ, self-schooled. Self-schooled. हाँ. So I used to pick कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से ऑथर्स पढ़ने हैं. एंड आई वुड इवन टॉल्स्टॉय से लेके वेस्टर्न ऑथर्स भी पढ़े हैं. और मैं तो बोलूँगा क्लियरली कि हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री बुक्स लिखे हैं
उससे ज़्यादा आप नॉवेल्स या ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, उसमें रियल हिस्ट्री मिलेगी। इट्स Okay. नॉट मोल्डेड। हाँ, उसको किसी ने वेस्टेड इंटरेस्ट ने नहीं लिखा है। सो ऑटोबायोग्राफी एंड नॉवेल्स आर बेटर एट हिस्ट्री देन हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री ऑथर्स। राइट। तो अगर आपको किसी भी कंट्री का हिस्ट्री समझना है तो उस कंट्री की फोक स्टोरीज, नॉवेल्स और ऑटोबायोग्राफीज। इंडिया के लिए कोई एक दो बुक्स रिकमेंड कर सकते हो? इंडिया के लिए आप सीताराम गोयल पढ़ सकते हो, फिर दत्तोपंत टेंगड़े हैं, उनको पढ़ सकते हो। जयशंकर जी तो है ही, संजीव सान्याल इज ऑल्सो गुड ऑथर। Okay. बहुत सारे हैं हमारे पास। favorite book पंडित दीनदयाल जी हैं। going back to? हाँ, Any favorite book that you keep going back to? थर्ड वे, दत्तोपंत टेंगड़े जी, Okay. राइट। Okay, thanks. सो यू विल ऑलमोस्ट फील लाइक, मतलब अगर आप वो बुक पढ़ोगे द थर्ड वे, तो आपको लगेगा कि मिनिस्टर्स कुछ ऐसा ही ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा, पढ़ के ऐसे लगेगा। Interesting. सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि वो इंडिक थॉट प्रोसेस से आता है। दूसरा पंडित दीनदयाल जी का है, बहुत सारे हमारे भी ऑथर्स हैं। सो एक होता है सेल्फ स्टडी, दूसरा आप जितना स्कूल से बचें उतना आपको इस प्रकार का पर्सपेक्टिव आएगा कि ये हेडलाइंस फेक है, आपको पता लगेगा 99% ऑफ द हेडलाइंस आपको डाउट होएगा देख के। दूसरा एक पास्ट लाइफ एक्यूमुलेशन, पीपल आर सेइंग, आई एम नॉट सेइंग इट, पीपल आर सेइंग कि समथिंग मस्ट बी देयर, पास्ट लाइफ एक्यूमुलेशन, वरना इतना एक्यूरेसी नहीं आता है। सो मे बी, आई एम नॉट श्योर, मैं इसके लिए कोई स्पेशल मेडिटेशन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अरे बट पीपल थिंक guys, shit. कोई मेडिटेशन नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं है, सॉरी रणवीर भाई। कुछ भी नहीं है ऐसा। सो कुछ ज्योतिष बुला रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर बुला रहा है, आई डू रिस्पेक्ट, कुछ साइंस होगा, बट मैंने स्टडी नहीं किया है, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ सो दैट्स वेयर योर एजुकेशन स्टार्टेड। और अभी जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ये एक्सीडेंट देख लिया जो गुजरात में रिसेंटली हुआ, देयर इज अ गाय हु इज कमिंग आउट ऑफ द कार, कुछ भी चिल्ला रहा है, हाउ डू यू पुट योर थॉट अक्रॉस टू दैट? आपने तो पहले देख लिया फेस वैल्यू पे न्यूज़, करेक्ट। अभी किसी नॉर्मल इंसान का रिएक्शन क्या रहेगा? देखो कैसा आदमी है, वहाँ पे फुल स्टॉप, उसको विलिफाई कर दिया, हमने अपना काम कर दिया। व्हाट स्टेप्स डू यू टेक टू थिंक अबाउट इट? सी मोस्टली दो प्रकार की फादरिंग होती है। एक होता है कि फादर को समझ में ही नहीं आ रहा कि फादर का क्या रोल है, ठीक है, और दूसरा होता है कि फादर खुद शायद कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में है। ओके, लेट्स स्टॉप देयर। आप इसमें सबसे पहले फादर बनते पे, सो लॉट ऑफ योर judgment or lot of your analysis is based on parenting, I've noticed. Yes. That is true. One of your first thoughts that is true. I've analyzed. That is true. Parenting पे आप काफी बिल्कुल, this is all about parenting, mostly about parenting. Okay, so there is a lot of absent fathering. Absent मतलब, or I'm not going to blame parents directly, but at least for the last 30-40 years तो ये क्लियर दिख रहा है कि सीरियल्स में या कंटेंट में ऐसा दिखाया जा रहा है कि फादर का रोल खाली पेमेंट करने का है, पेमेंट करना है, उसका खाली एटीएम कार्ड का ही काम है। सो इवन व्हेन यू वॉच स्क्रीन्स यू विल सी के वो बेचारा साइड में खड़ा है, लेडीज फाइट कर रही है, ऐसे ही खड़ा है वो शादी के कपड़े पहन के, तो ही हैज नो रोल। सो अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को ये हो गया कि मैन हैव नो रोल एट होम एक्सेप्ट एटीएम। हाँ, बस पेमेंट। सो आई वुड नॉट ब्लेम ऑन टूडेज मैन, बट शायद उनको फादरिंग पता ही नहीं। सो ये बहुत ज़्यादा फादरिंग का रोल है चिल्ड्रन की लाइफ में, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 6। Up till the age of 6, it is 90% mothering. After the age of 6, it is 90% fathering. 90%? 90. That's the first time yes. I'm hearing that. Even at the infant age, जो 10% fathering है, जिन फादर ने रफ हाउसिंग किया है अपने बच्चों के साथ, खेला है, जो भी है, उनसे जो डेवलपमेंट ब्रेन का होता है चाइल्ड का, वो पूरा अभी मिसिंग दिख रहा है। ओके, सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो फैमिली में लिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द फादर। कुछ चिल्ड्रन में, जैसे ये एक्सीडेंट वाला केस था, आई एम जस्ट गेसिंग, आई एम जस्ट सेइंग, ये हो सकता है कि
कुछ चिल्ड्रन अटेंशन पाने के लिए ऐसा एटीट्यूड क्रिएट कर लेते हैं कि मैंने कुछ क्राइम या गड़बड़ी करनी है, तो शायद फादर टाइम देंगे। वाओ। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फादर खुद ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जहाँ पे अल्कोहल क्रिमिनल एक्टिविटीज जो बच्चे ने देखा है, जहाँ से वो कॉपी कर रहा है। ओके। और जब फादर एब्सेंट होते हैं तो बहुत सारी डॉटर्स पे ये इम्पैक्ट आता है कि दे बिकम इनसिक्योर अबाउट men doing justice to her personal life after marriage. ओके, जैसे फादर अगर एब्सेंट है या लाइबिलिटीज वाला होम है जहां पे वुमन के शोल्डर पे फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, वैसी डॉटर्स मैरिज के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ट्रस्ट करना अपने हस्बैंड को, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज अर्निंग वेल। ओके, सो एब्सेंट फादरिंग का बहुत ही भयानक परिणाम है सोसाइटी के लिए, जो तभी नहीं पता लगता बच्चों के फ्यूचर स्पाउसेस को समझ में आएगा, बाप रे ये क्या हो गया। बिकॉज अल्टीमेटली मैन एंड वुमेन का क्या रोल होना चाहिए वो बच्चा बड़े होते हुए अपने फादर मदर को देख के समझ रहा है कि यही रोल है। ओके, सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड इज अबाउट रॉन्ग पेरेंटिंग। Right. This has nothing to do with that individual or a kid or a child. Okay, तो वो तो बच्चा है। मुझे लगता है कि 2030 के बाद there will be a requirement of parenting courses officially. Fantastic. So बहुत सही पिवट आया। So after this, like we spoke, कि आपने इस एक्सीडेंट में भी पेरेंटिंग का रोल सोचा। So you didn't analyze the result, you analyze the possible causes, right? And then उससे हम रिजल्ट की तरफ एंड अगेन कैश फ्लो का भी रोल है। कैश फ्लो, यस, उसी पे आ अब कितना कैश फ्लो आप बच्चे को कौन सी एज पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ओके, इवन इफ यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट इन द सिटी, क्या आप चाबी दे दोगे उसको व्हीकल की? उसको आता है नहीं आता है, यू डोंट इवन नो, यू डोंट इवन हैव द टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, और वो चाबी लेके चला जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग, इट हैज नथिंग टू डू विथ अदर फैक्टर्स। Fantastic. Okay. So parenting is a very important cause, and my channel is all about helping people make money. So in the future, maybe how to be a better parent is a great niche. Great. So moving on from that, तो आपने root cause को पकड़ा, and उससे हम गए where the world could be headed. Very simple. इस तरह से हमने जंप किया। Most people just ये देख लिए अब यहाँ से अरे भाई दारू बहुत बढ़ रहा है। They think very surface level. तो थोड़ा और अगर हम deep जाएं, what are the sectors where a normal human can go for, जहाँ पे वो अपनी wealth को expand कर सकता है? Where is the future? जैसे एक चीज़ हमने पकड़ा कि energy, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि न्यूक्लियर एनर्जी में कंपनीज जा रही हैं, those are the companies that can grow. What other sectors do you think are? See, first if you look at the macro view, तो आगे जिस डायरेक्शन में इकोनॉमिक्स जा रहा है उसमें इतना तो क्लियर समझ आ रहा है कि ये जो कैपिटलिज्म का मॉडल था जहाँ पे फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप को तोड़ के इंडस्ट्रियलाइज्ड मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इस मॉडल में इवेंचुअली ऑटोमेशन और एआई के चलते जॉब लॉसेस होंगे। ओके, तय है, बढ़ेगा ही वो, कम तो नहीं होगा। करेक्ट। देन द क्वेश्चन इज कि जब मैं अपनी सेविंग्स कंपनीज को दे रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें, और वो मुझे जॉब नहीं देने वाली, देन द क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई कंज्यूम देयर प्रोडक्ट्स? ओके, उससे अच्छा मैं चाहूंगा कि मेरे नेबर का प्रोडक्ट है, आई विल एम्पावर हिम। ओके, जब मुझे जॉब भी नहीं मिलने वाला है, वो ऑटोमेशन लगा रहा है, सबको ले ऑफ कर रहा है, तो मैं उसका प्रोडक्ट क्यों कंज्यूम करूं? Okay, that is going to be the sentiment shift. That is the question which everybody will have to answer in the next decade. Okay, this is going to... Including the government bodies. Okay, this is going to be a sentimental shift. It is a shift. It is a big shift. It's a massive shift. आप ये सोच के देखो, जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल्स हैं, इन्होंने बहुत सारे ऑफलाइन शॉप्स को बंद किया, डॉलर वहाँ से सप्लाई होके बंद किए गए एज कैश, प्रोडक्ट्स बेचे गए बिलो कॉस्ट,
आइडिया क्या था कि ऑफलाइन शॉप सबके बंद करवाने हैं कंट्री में. दैट वाज द आइडिया. प्रॉफिटेबिलिटी तो कभी था ही नहीं. Amazon सारे specific. इनके किसी के पास प्रॉफिटेबिलिटी तो था ही नहीं. Yeah. इनका आइडिया सिर्फ ये था कि सब कंट्रीज के हम ऑफलाइन शॉप्स बंद करवाएंगे. डॉलर छाप छाप के इन्होंने दिए बर्न करने के लिए. अब आप ये सोच के देखो, गवर्नमेंट के पास क्योंकि एसएमईज एमएसएमईज अपने रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, सो दे सजेस्टेड कि भाई हाउ डू वी काउंटर दिस. तो गवर्नमेंट खुद अपना ONDC लेके आए. ONDC पोर्टल ई कॉमर्स. नाउ माई अंडरस्टैंडिंग इज कि 2 जन तो ऑलरेडी कंपटीशन में थे, अब आप भी आए हो इसमें. तो एक शॉप जो 100 फैमिलीज को सप्लाई कर रही है, उसके शॉप के पीछे जो फ्लैट्स हैं, अब आप भी कंपटीशन में उतर आए. तो कल को ये सारे शॉप्स बंद होंगे तो वो जॉब एप्लीकेशन लेके घूमने वाले हैं. कैन यू प्रोवाइड द जॉब्स? I don't think so. They cannot. सो वन ऑफ द सजेशंस विच, क्योंकि मैंने तो डॉक्टरल रिसर्च इस पे किया है, माय अंडरस्टैंडिंग इज कि इससे अच्छा आप SMEs और MSMEs को एम्पावर करें. सबको एक ऐप दे दें, ₹1 सब्सक्रिप्शन. लेट हिम बी हैप्पी विद द 100 flats he is serving. Yeah. Same concept, just he will be the one. He will keep it. He will keep the app. He can register 100 flats. Kind of a capitalism and communism ka mix. Kind Blend. of Sanatan Social. economics model where you don't want the family unit broken, entrepreneurship broken. And government should not have this power. No. Right. No. Naturally. Because government, if government becomes greedy, then what's the point? No, government has no business to be in business. Exactly. But it is. They don't have to. Yeah. So, anyway, तो ये हो गया. And then, what do you think about crypto in this sense? एक तो ये है. Well, what I think is there will be some incidents, some attacks, some incidents, some crisis where they will prove that cryptos are being used for it, which will be the case, actual case. And then they will be having the justification to close the decentralization concept. Okay. And you think people will follow suit? People will have to. They will have to. Okay. I'm Because talking about the West. I'm very clear about this. Huh. So there would be some incidents in the West, crimes which can be clearly linked to cryptos being used for it. So 9/11 के scale का something. is Any possible. kind of incident, अच्छा. any Which will be crisis. linked to demonizing crypto. It will be proven that they are being used. हाँ. So you don't even have to cook it because so many crimes होना ही है. would be done. तो होना ही है. With Terrorism that. is already being funded by it. Yes. उसमें से एक नया केस आ जाएगा. Huh. So That will lead to CBDC. once you have an incident which has a mass scale impact psychologically, saying that this could be the kind of usages of crypto, तो फिर government has to take action, right? Right. So that's got to happen with crypto. तो अगर last 2 questions है मेरे आपके for this podcast आपसे. As a youth, as a middle class person, मैं अपनी energy कहाँ लगाऊँ? So next 2 decades farming is very clear. Agriculture, farming, गौशालास, it is very clear कि tier 1 में से अच्छा खासा population migrate करके tier 2 में जाएगा. Worldwide, not just here, because जिनको मैं ये fiat dollar cities बोलता हूँ, जिनका growth ही पूरा artificial था, cash flow के चलते. Okay? तो I see a migration after 2030 towards tier 2. और tier 2 में जो purchasing power आएगा वो primarily core sectors से आएगा, services sector से नहीं. Okay? So वो जो payments जो हो रही थी services sector में, उस level की payments मुझे नहीं लगता कि ये वाले रीसेट के बाद पॉसिबल हो पाएगी. उस लेवल की पेमेंट्स. मैं ये नहीं कह रहा कि वो सर्विसेज इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, सब ड्यू हो जाएंगी. हाँ, IT विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट. ओके, इट्स यूजर, राइट, इट हैज मल्टीपल यूज केसेस, लेकिन पेमेंट उस लेवल की मुश्किल लग रही है. So moving towards agriculture is one aspect. मोर टुवर्ड्स द कोर सेक्टर. और हो सकता है कि रियल एस्टेट का जो बबल
बिकॉज ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी जो क्रिएट हो चुका है टीयर 1 फिएट डॉलर सिटीज Yes. में, वो बबल बर्स्ट होते ही बहुत सारे वीकेंड विलास जो टीयर 2 में है वो परमानेंट रेजिडेंसीज बन जाएं. इट इज अ पॉसिबिलिटी. Okay. ओके, बिकॉज कोर सेक्टर में वर्क करने के लिए यू रिक्वायर मोर स्पेस. Yes. ओके, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इट रिक्वायर्स स्पेस. So in a way, land will become differently important. Land का usage change हो द जाएगा. ग्रोथ विल बी मोर इन टीयर 2 and 3. In tier 2 and 3. Right. So that is where we as young Brands will Pacific- directly enter tier 2 instead of going to tier 1. जो कि ऑलरेडी काफी हम देख रहे हैं. चल अभी. रहा है. चल रहा है. So भैया, final message for the youth. One last message for them. Well, try to fail financially as many times as possible before the age of 26. Fantastic. And इसमें जो सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है उससे कैसे डील करें? You don't have to care about them, but आप ये ध्यान रखें कि अगर पेरेंट्स को आप कॉन्फिडेंस दें कि यू विल अल्टीमेटली कम अप विथ सम बिजनेस मॉडल विच विल वर्क, तो टीम बिल्ड करके दिखाएं. ओके, कम एज में स्टार्ट कर दें टीम बिल्ड करना. जितने ज़्यादा मॉडल्स ट्रायल एंड एरर होके फेल हो जाएंगे टिल 26, उतना ज़्यादा आपका लेंथ होगा करियर का 26 के बाद. ओके, तो जितना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचते हैं, विच इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में बोला जाता है कि 1000 दिन तो लगते ही हैं, 3 years मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचने को. तो जितना मेहनत आप कम एज में अपना एंटरप्राइजिंग सेट करने में लगाओगे उतना बेटर है. क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे आंसर देते हैं, सर मैं 3 साल जॉब करूंगा उसके बाद खुद अपना स्टार्ट करता हूं. तो आई डो नॉट अंडरस्टैंड कि जो मेहनत वो 22 की एज में नहीं करना चाह रहा है वो 26 में कैसे करेगा, मेरी समझ के बाहर है वो. क्योंकि एक बार आपने पैकेजेस ले लिए, एसी में बैठ गए आप डेस्क के नीचे, Yes. 1 तारीख को मैसेज आ रहा है अमाउंट क्रेडिट हो गई, फिर खुजली हो रही है उसको, हर तीसरे महीने उसको नया फ़ोन चाहिए, हर 6 महीने लैपटॉप चेंज करना है, Yes. फिर EMI लेके कार ले लिया. अब वो एंटरप्राइजिंग करेगा कहाँ से? सेल्फ गुलाम बन गया वो. हाँ, इज कंप्लीटली नाउ डिपेंडेंट. Yes. अब- That salary. अब वो 26 की एज में 0 इनकम पे कैसे जाएगा? Possible नहीं है. वो रिस्क टेकिंग के तरफ बढ़ना है. वो तो खुद ही फंस गया ना रिस्क उसमें. अवर्स हो चुका है. EMI में आ गया वो. खत्म. That's a trap. इट्स अ ट्रैप. और पेरेंट्स बता भी नहीं रहे उसको कि दिस इज द रॉन्ग वे टू गो अबाउट फाइनेंस. They're also not राइट, that aware. वो खर्चा कर रहा है, पेरेंट्स आर हैप्पी अबाउट इट, और फिर वो उसको फ्लॉन्ट करना फिर पड़ता है कि भाई ये कंपनी में ये डेजिग्नेशन है. Fantastic. You have to flaunt it. And every 3rd year they will ensure कि आपको ऐसे अननोन लोकेशन में फेंका जाए कि आपको मार्केट समझ में ना आए. They will ensure it. Wow. Okay, so every 3rd year or 4th year companies have a policy compulsory transfer. This is the हाँ, because psychology behind it. नहीं, ये वही क्लासरूम मॉडल का एक्सटेंशन वही- है this is the deep कि psychology. 4 दीवारी में पैक रखना है, मार्केट समझ में नहीं आना चाहिए. वो उसी में सोचेगा, निकल के सोचेगा. आउट ऑफ हाँ. द बॉक्स थिंकिंग इज डेड. सो बच्चे जो हैं जो बोलते हैं कि हमको जॉब से एक्सपोजर मिल जाएगा फिर मैं अपना कुछ बिजनेस करूंगा, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि कंपनी का जो जॉब फॉर्मेट है उसमें एक डिपार्टमेंट के एक प्रोसेस का 2% काम तुमको रिपीटेटिवली पूरी क्लॉक घुमा के करवाया जा रहा है, तुमको कोई एक्सपोजर नहीं मिलने वाला. दैट्स एंटी एक्सपोजर इफ एनीथिंग. हाँ, फैंटास्टिक. बिकॉज इट इज बाय एक्सटेंशन ऑफ द क्लासरूम टू जॉब मॉडल कि पूरा आना ही नहीं चाहिए उसको. दैट हैज टू कंटिन्यू. तो वो स्टार्ट कैसे करेगा ये चीज? So that is what I'm Basketball. saying कि कम एज पे he has to start building the enterprising model. समथिंग, हाँ. एनीथिंग. तो सबसे पहले तो क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में हिट लगेगी ये रीसेट की, तो उन्हें सुधरना पड़ेगा. अगर वो उनका यूएसपी कैंपस प्लेसमेंट का पैकेज बताने वाले हैं तो फिर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते. इकोनॉमी ये परपेचुअल गरीब रखने वाली इकोनॉमिक फॉर्मूला है. ओके. Okay. So not mass manufacturing by masses. दिस हैज टू बी मोर डेमोक्रेटाइज्ड टू पीपल. Yes. जैसे अगर आप चाइना की कोई छोटी सिटी में चले जाओगे
तो आपको वहां दिखेगा कि घर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. Yes, yes, yes. Okay, Yes. the lady is heading it. Yeah. The men are packing the goods and delivering it. This is family unit entrepreneurship. Yeah. तो बेसिकली उसी मॉडल पे जो हमारे पास आया है उसी पे वापस जाना पर है. उनका प्लस पॉइंट है कि वो पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर्स उनके पास है. वो हमारे पास भी आ जाएंगे इवेंचुअली. वी हैव टू जस्ट इंप्रूव Okay. ऑन क्वालिटी. So this is what we need: democratization of industrial activity at a family level. Okay, तो वही दूध का पैकेट बाजू वाले से जाके इंडस्ट्री में जा रहा है, घूम के तुम्हारे पास आ रहा है. डायरेक्ट तुम्हारे पास आना है. हाँ. बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होनी है आपके पास डायरेक्टली. ओके, सो मेरे पास आई थिंक और 800 सवाल हैं. लेकिन हम इन सवालों का जवाब कभी और ढूंढेंगे दोस्तों. इफ़ यू रियली एंजॉयड द पॉडकास्ट प्लीज़ मेक श्योर टू चेक भैयाज ट्विटर, आपका यूट्यूब एज वेल, एंड देन Yes. आई एम श्योर आपके बहुत सारे सवाल होंगे, कमेंट्स में डालिएगा. एंड अगर आपके पास और टाइम होगा, आई वुड लव जी. टू कम टू योर सिटी धन्यवाद. एंड टेक ऑन मोर क्वेश्चंस विद यू. होपफुली आपको भी मजा होगा सर पॉडकास्ट में. Fun. It was fun. काफी हमने रूट लेवल इस बार किया है. I want to dive discussed deeper. a lot. Yeah. Yeah, I want to dive deeper into these aspects जी. and एक पॉइंट को थोड़ा सा क्लियरली आइडेंटिफाई We'll करेंगे. We'll get on to more predictions in the future. Mhm. Just for fun, एक ऐसी कोई prediction जो आपने ऑलरेडी कर दी. Relevant to what? You can ask. Relevant to economy, relevant to money. Relevant to economics, I think we've given on other channels as well, but I do not think 2030 के बाद GDP का ये फॉर्मूला भी होगा और जो भी इंडेक्स होगा वो डॉलर टर्म्स में नहीं होगा. दिस इज व्हाट आई थिंक. Okay, so डॉलर की पावर कम हो सकती है is what we are heading to, and then I can also see it in a lot of ways. Let's see इसमें कभी और डाइव करेंगे. Thank you so much sir. जी. मजा आपसे बात करके. थैंक यू. Cheers.